परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर अकरुणा वरुणालय कृपा सिंधु परमात्मा की असीम 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 अनुकंपा से भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी दया है कि परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की कि आज हमें देव दुर्लभ कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। पवित्र मास कार्तिक मास, पवित्र तिथि एकादशी, और आज तो भगवान स्वयं कहते हैं कि एकादशी तिथि के दिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरी कथा को श्रवण करता है, जो मेरा नाम संकीर्तन करता है, मैं उसे आवागमन के चक्करों से मुक्त कर देता हूँ, अपने धाम की प्राप्ति सहजता से करा देता हूँ। आज हमारे ऊपर परमात्मा की कितनी कृपा है कि आज एकादशी पवित्र तिथि के दिन आज हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों में बैठकर हमें भगवान से भक्ति ही मांगनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें ये बेहद कीमती, बहुत कीमती मनुष्य तन दिया है। आइए तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा आज भी आपके काम आवेगी, कल भी आएगी और भविष्य में भी आपके काम आएगी। एक कुम्हार था और कुम्हार के पास एक गधा था। कुम्हार उसको गधे के ऊपर मिट्टी रखकर बाजार ले जाता, बर्तन ले जाता बाजार, नित्य प्रतिदिन उसकी यही क्रिया रहती। एक समय की बात है कि वो बाजार से आ रहा था तो उसने देखा कि एक चमकीला पत्थर पड़ा हुआ है। चमकीला एक पत्थर पड़ा हुआ है तो उसने कहा यार इस पत्थर को उठा लेना चाहिए। और जैसे ही उसने उस पत्थर को उठाया, अब उसे लगा कि अब मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, तो उसने क्या किया, गधे के गले में वो पत्थर को बांध दिया और अपने घर को आ जाता। एक समय की बात है, घर से वो बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसे एक जौहरी मिला। उस जौहरी ने कहा भैया आप जानते हो कि इस गधे के गले में क्या बंधा है? तो कहता नहीं भैया मैं तो जा रहा था, मुझे रास्ते में ये सुनहरा चमकीला पत्थर मिला तो मैंने कहा मैं इसका क्या उपयोग करूंगा, तो मैंने गधे में के गले में बांध दिया। जौहरी समझ गया कि इस पत्थर के बारे में ये जानता नहीं है, तो उसने कहा भैया इस पत्थर को बेचोगे क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, बेचने के लिए मैं तैयार हूं। तो जौहरी ने कहा भाई मैं इसके आपको 50 रुपए दूंगा। जौहरी ने कहा मैं इसके आपको 50 रुपए दूंगा। अब भैया जब बेचने खरीदने की बारी आती है ना, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञान आ जाता है। व्यापारियों का भी यही ज्ञान रहता है ना कि भैया सस्ती खरीदना और महंगी बेचना। तो कहने लगा भैया मैं 50 रुपए में तो नहीं, इसको 100 रुपए में दूंगा। जौहरी मन में विचार करने लगा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद सौदा पट जाएगा। कहने लगा नहीं भैया देना है तो 50 में दो। उसने मना कर दिया। तो कहते हैं कि वो कुम्हार उस गधे को लेकर आगे बढ़ा तो एक दूसरा जौहरी मिला। उसने कहा क्यों भैया इस पत्थर को बेचोगे क्या आप? उन्होंने कहा ठीक है भैया बेचूंगा, कितने में आप खरीदोगे? तो दूसरा जौहरी कहता भैया मैं 200 रुपए में खरीदूंगा। उसने कहा ठीक है भैया, पहला मिला था वो 50 दे रहा था, कम से कम 200 रुपए मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि भैया उस जौहरी को उसने 200 रुपए में वो पत्थर बेच दिया। अब जैसे ही वो पत्थर बेच दिया फिर आगे बढ़ा तो फिर वही पहले वाला जौहरी मिला। उन्होंने कहा महाराज वो पत्थर कहाँ गया? तो कहने लगा वो कुम्हार कि भैया वो एक और भैया मिले थे आप जैसे, उन्होंने 200 रुपए में उस पत्थर को खरीद लिया। तो पहले वाला जौहरी कहता अरे तुम मूर्ख में मूर्ख ही रहे। तो कुम्हार कहने लगा गधे भैया देख रहे हो ये क्या कह रहा है, ये हमें मूर्ख कह रहा है। यद्यपि हम उस पत्थर के बारे में नहीं जानते तो कम से कम हमने उससे 200 रुपए तो कमा लिए। हम उस पत्थर के बारे में नहीं जानते थे फिर भी हमने उससे 200 रुपए तो कमा लिए। और जो जौहरी था ये तो सब कुछ जानता था और इसने अपने हाथ से हीरा गवा दिया। वो बेहद कीमती हीरा पत्थर भैया हीरा था जिसकी कीमत उसे पता नहीं थी। अब इस कथा का विचार करें कि परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें यह बेहद कीमती मनुष्य तन दिया है। अब इस तन का हम सदुपयोग करें भैया। और इस तन का हम सदुपयोग जब करते हैं कि जब हमारी कथनी और करनी एक हो जाती है।
कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, चिंतन करता है, कथा करता है, ये सुनता है, वो सुनता है, लेकिन मन में शांति नहीं आती। उसका प्रमुख कारण क्या है कि हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए भैया। तभी हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो अंतःकरण और शर्त पहली क्या होती है भजन की, कि आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। एक समय की बात है, एक महाराज की सभा में एक प्रश्न रखा गया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। इस बात को बड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करिएगा। महाराज ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और महाराज ने एक प्रश्न रखा कि मुझे अपने प्रश्नों का कोई उत्तर दे देगा तो मैं उसे मनवांछित फल की प्राप्ति करा दूंगा, जो चाहोगा मैं उसको वो धन की प्राप्ति कराऊंगा। और वो प्रश्न था कि सबसे बड़ी बीच की दूरी किसकी होती है। तो एक महात्मा जी कहने लगे, भैया सबसे बड़ी बीच की दूरी होती है घर से बस स्टैंड की। एक महात्मा जी कहने लगे भक्तों कि सबसे बड़ी बीच की दूरी होती है घर से बस स्टैंड की। क्यों? अरे भाई कहीं भी जाना रहा है, घर से निकलो, बस स्टैंड तक पहुंच जाओ, आप वहां तक मंदिर तक पहुंच जाओगे। तो एक महात्मा जी कहने लगे, भैया सबसे बड़ी बीच की दूरी घर से बस स्टैंड तक की भी नहीं होती। अरे सबसे बड़ी बीच की दूरी होती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक की। सबसे बड़ी बीच की दूरी होती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक की। तो तीसरे महात्मा जी खड़े हुए, विद्वान खड़े हुए, कहने लगे, नहीं भैया सबसे बड़ी बीच की दूरी ना तो घर से बस स्टैंड की है, सबसे बड़ी बीच की दूरी ना तो कश्मीर से कन्याकुमारी की है। अरे भैया सबसे बड़ी बीच की दूरी होती है धरती से आसमान तक की। धरती से आसमान तक की सबसे बड़ी बीच की दूरी होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। फिर एक चौथे महात्मा जी खड़े हुए, कहने लगे, भैया सबसे बड़ी बीच की दूरी ना तो घर से बस स्टैंड तक की होती है, अरे ना तो धरती से आसमान तक की होती है, अरे ना तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की होती है। भैया सबसे बड़ी बीच की दूरी होती है आदमी के कथनी और करने की। आदमी की कथनी और करने की। आदमी जैसा कहता है भैया वैसा करता नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि आज का है आदमी, आज का है आदमी दोहरा है जीवन जी रहा, एकांत तो मधुशाला में, और समाज के आगे पानी है छान के पी रहा। भैया समाज के आगे पानी है छान के पी रहा। और ये दोहरा जीवन भक्तों, ये दोहरा जीवन भगवान को भाता नहीं है। इसलिए तो हम भक्ति करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, अनेक कथाएं सुनते हैं, लेकिन मन में शांति क्यों नहीं आती? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर तो जरूर होता है भैया। इसलिए परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में उतर नहीं पाती। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि भक्त बहुत उदास हो जाता है। भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। और उदासी कब आती है? जब कथनी और करनी एक नहीं होती। और जब ये कथनी करनी एक हो जाएगी, जब हम परमात्मा के चरणों में जाएंगे, तो परम पिता परमात्मा की सहजता से हमारे ऊपर कृपा होगी और वो हमें सहजता से स्वीकार कर लेगा। क्योंकि भैया हम संसार से तो छुपा सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा ना, सांप आड़ा टेढ़ा आड़ा चलता है, सीधा कभी नहीं चलता सर, लेकिन जब बिल में जाता है तो उसको सीधा होकर ही अंदर जाना पड़ता है। तो वैसे ही हम परमात्मा के चरणों में बैठे और परमात्मा के चरणों में अपनी बुद्धि को सीधे लगाएं। सीधी बुद्धि को कथनी करनी एक करके हम करें, तभी परमपिता परमात्मा की कृपा भैया वरसती है। इसलिए तो परमात्मा हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारी कथनी और करनी एक सी नहीं होती। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को आज की कथा को श्रवण कराते हुए यही कहते हैं, राजन, कि कथनी और करनी मनुष्य की एक हो जाए ना, तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं है। और एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, इस सूत्र को अपने जीवन में उतारना भक्तों, आपकी कथनी और करनी एक हो जाएगी। संत महात्मा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन, कहो वही जो सच्चा हो, कहो भाई जो सच्चा हो, और करो वही भैया जो अच्छा हो। देखिए बहुत बड़ा सूत्र आज हमें कथा का मिल रहा है भागवत जी से। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन, कि कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, और बोलो वही जो मीठा हो। बोलो वही भैया जो मीठा हो, और गाओ वही जो गीता हो। करो वही जो सच्चा हो, कहो वही जो अच्छा हो, बोलो वही जो मीठा हो, और गाओ वही जो गीता हो, और देखो वही जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, और खाओ वही जो भैया प्रभु का प्रसाद हो, और चाल वही चलो जिसमें चरित्र हो।
चाल हमारी वही होनी चाहिए जिसमें हमारा चरित्र झलके, और काम वही करो जो भैया पवित्र हो। काम हम वही करें भैया जो पवित्र हो। और ये सारे सूत्र को अपने जीवन में उतारेंगे ना तो हमारी सच्ची एकादशी हो जाएगी। 10 इंद्रियां और एक मन मिलाकर होती है 11 एकादश। अर्थात जब 10 इंद्रियों और एक मन को लेकर और इस सूत्र को लेकर हम परमपिता परमात्मा के चरणों में बैठेंगे तो परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर निश्चय बरसेगी, क्योंकि हमारे जीवन में फिर सरलता आ जाएगी। हमारे जीवन में सरलता आ जाएगी। आपने कई जगह कथाओं में श्रवण किया होगा कि भगवान किसको मिले हैं। भगवान मिले हैं भैया जिसके जीवन में सरलता आती है। और भगवान ने तो यही रामचरितमानस में लिखा है ना भैया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के चरणों में बैठो ना तो छल छिद्र कपट ईर्षा बेईमानी ये सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में बैठोगे ना तो आपका मन भी लगेगा, भगवान की कृपा भी बरसेगी भैया, और तभी भगवान आपने हमें स्वीकार कर लेंगे। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सार है भैया, कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वजन विद्वान जन समझाते हुए कहते हैं भैया कि हमेशा ऐसे मन के विचार लगना चाहिए, विचार ऐसे रहना चाहिए कि झगड़ा हो जाए ऐसा कभी बोलना भी नहीं चाहिए, झगड़ा हो जाए ऐसा कभी बोलना भी नहीं चाहिए। लोभ लालच बढ़े भैया ऐसा कमाना भी नहीं चाहिए, लोभ लालच बढ़े ऐसा कमाना भी नहीं चाहिए। पेट खराब हो जाए भैया ऐसा खाना भी नहीं चाहिए। और संसार में हम रहें लेकिन भैया संसार में फंसना नहीं चाहिए हमें, संसार में हम रहें लेकिन भैया संसार में कभी भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार बुरा नहीं है भैया, संसार बुरा नहीं है। यदि संसार बुरा होता ना तो परमपिता परमात्मा भी संसार को बनाता ही नहीं, भगवान संसार नहीं बनाते। पर भगवान तो ये कहते हैं कि मैंने संसार बनाया है और संसार में रहने का ज्ञान आपको आ जाए बस। तो संसार में हमें कैसे रहना है, कमल की तरह। आपने देखा होगा कमल का जन्म जल से होता है, सरोवर से होता है, लेकिन एक भी बूंद को अपने शरीर पर आने नहीं देता, एक भी जल की बूंद अपने ऊपर आने नहीं देता। तो वैसे ही हम संसार में रहें लेकिन संसार को अपने मन में आने ना दें, अपना कार्य ईमानदारी से करें, लेकिन मन में परमपिता परमात्मा के नाम का उच्चारण करें, उनकी प्रतिमा को अपने मन में धारण करें और प्रत्येक कार्य ईमानदारी के साथ करें, प्रत्येक कार्य हम ईमानदारी के साथ करें। परमात्मा के चरणों में बैठे, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा बरसती है। संसार में रहें लेकिन संसार के होके ना रहें, परमात्मा को के होकर हम रहें, क्योंकि भैया संसार का तो नियम है। आगे आपको कथा श्रवण कराएंगे। देवहूति कर्दम ऋषि और कपिल मुनि अपनी मैया को ज्ञान देते हुए कहते हैं मैया संसार में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी सुख के साथी हैं। जब तक आपके पास सुख रहेगी, संपत्ति रहेगी, धन रहेगा, वैभव रहेगा, जब तक सभी आपके साथ रहेंगे। और जब ये चीज चली जाएगी तो कोई भी आपके साथ रहने वाला नहीं है, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। भैया जिस रिश्तेदार के पास धन ना हो ना, जो रिश्तेदार गरीब होता है ना, तो कितनी भी करीबी की रिश्तेदारी हो, व्यक्ति उसे दूर की रिश्तेदारी ही बताता है संसार के सामने। जिस रिश्तेदार के पास धन नहीं होता ना, तो कोई भी व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी बताता है ना तो दूर के ही बताता है, महाराज दूर के रिश्तेदार हैं। और जिसके पास धन होता है, रिश्तेदारी भले चाहे दूर की क्यों ना हो, लेकिन अपनी खास कहकर हम बताते हैं भैया। यह है संसार। तो हमें संसार में कैसे रहना है कि संसार के भाव को समझे, कि जब तक सुख होता है जब तक सब आपके साथ में। जैसे आपने देखा होगा जब दूल्हे की बारात जाती है, जब दूल्हे की बारात जाती है ना तो सारे बाराती आगे रहते हैं, नाचते कूदते हैं, और दूल्हा राजा पीछे होता है। सबने देखा होगा भाई, बारात लगती है तो बाराती बैंड वाले सब आगे आगे चलते हैं, नातेदार रिश्तेदार सब नाचते हुए चलते हैं। और कभी आपने किसी मुर्दे को देखा है? जब मुर्दे को ले जाते हैं तो मुर्दा आगे होता है और सारे रिश्तेदार नातेदार पीछे होते हैं भैया। बस यही से हमें ज्ञान मिलता है कि संसार में कैसे रहना चाहिए। जब सुख का समय रहता है, आनंद का समय रहता है, तो सभी हमारे सामने आगे आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार सभी हमारे आगे आगे होते हैं। और जब दुख का समय आता है तो हमें आगे कर देते हैं और सारे छोड़कर चले जाते हैं भैया, सारे छोड़कर चले जाते हैं।
इसलिए संत महात्मा कहते हैं भैया जीवन में सरलता अपनाएं और भगवान के चरणों में बैठें और भगवान से यही प्रार्थना करें गोविंद कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भगवान मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा ही नाम मुरली वाले। बस भगवान से इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगना, बस भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि भगवान अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करम दिन राति, कि भगवान हमेशा आपका भजन होता रहे, भजन होता रहे, भजन होता रहे। आइए भैया उसी स्थान पर चलते हैं, गंगा मैया के पावन तट पर, जहाँ आचार्य परवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को तृतीय दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं राजन, जीवन में हमें कभी भी किसी को दुख देना नहीं चाहिए। जीवन में हमें कभी भी किसी को दुख देना नहीं चाहिए, क्योंकि राजन दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है। देखिए कथा का बहुत अच्छा सूत्र मिल रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं राजन कि दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला भैया कभी सुखी नहीं होता। दुख देने वाला भैया कभी सुखी नहीं होता। प्रशंसा आप सबकी करें, प्रशंसा हम सबकी करें, लेकिन भैया कभी भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, अपमान वो उधार होता है कि जिसे हर कोई अवसर आने पर ब्याज सहित चुकाता है। अपमान ऐसा उधार होता है जैसे आप कहीं से उधारी ले आओ तो ब्याज सहित चुकानी पड़ती है कि नहीं। तो वैसे ही यदि हम किसी का अपमान करते हैं ना, तो हमें उसको ब्याज सहित कहीं ना कहीं चुकाना तो अवश्य पड़ता है भैया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ पांडवों को बहुत सारा दुख दिया और जहाँ कौरवों ने विदुर जी का अपमान किया तो विदुर जी ने कौरवों को छोड़कर चले गए, कौरवों को छोड़कर चले गए और वहां जाकर बढ़िया सत्संग किया, संतों के चरणों में बैठे और वही मैत्री ऋषि के साथ भैया उनका सत्संग हुआ। तो मैत्री ऋषि से फिर विदुर जी महाराज ने पृथ्वी उत्पत्ति की कथा को श्रवण किया। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को तृतीय दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं राजन, यहाँ ब्रह्मा जी ने मन सृष्टि की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने मन से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों को उत्पन्न किया। इसके पश्चात उनसे कहा भैया आप लोग सृष्टि की रचना करो, लेकिन निवृत्ति मार्गी होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के कारण उनके शरीर से एक रुद्र भगवान प्रकट हुए। रुद्र भगवान से कहा जाओ आप पृथ्वी की रचना करो, पृथ्वी की उत्पत्ति करो, पर उन्होंने भी मना कर दिया। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने पुनः मन से मरीचि, आंखों से आत्री, अंगिरा मुख से, पुलस्त कानों से, पुलह नाभि से, क्रतु हाथ से भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किए। इनसे मैथुनी प्रजा की उत्पत्ति वृद्धि हुई और मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इसके पश्चात आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के ऋषि से संपन्न हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात सारी संसार उनकी संतानों से भर गए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, इन्हीं देवहूति के यहाँ पर, कर्दम ऋषि के यहाँ पर भगवान ने कपिल रूप धारण किया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक प्रकार के सत्संग आए हैं। गुरु शिष्य का सत्संग आया, माता पिता का सत्संग आया, लेकिन अद्भुत सत्संग आया भैया माता और पुत्र का। क्योंकि जब कर्दम ऋषि के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई और कर्दम ऋषि ने तपस्या करके भगवान से यही प्रार्थना की थी, भगवान यदि आप मुझे तपस्या का फल देना ही चाहते हो तो आप मेरे यहाँ पर पुत्र रूप में प्रकट हो। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। तो इन्हीं के यहाँ पर भक्तों 9 कन्याओं के बाद भगवान ने कपिल अवतार धारण किया था। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे, रे राजन,
यहाँ समय के अनुसार कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं का विवाह किया और वन को चले जाते। एक समय की बात है, सायंकाल का समय था। देवहूति मैया ने उत्तम आसन बनाया, व्यासपीठ बनाई और अपने बालक को उस व्यासपीठ पर बिठाकर हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगे, बेटा मैंने सुना है तू भगवान है और भगवान है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। और भक्तों, देवहूति के प्रश्नों का उत्तर कपिल भगवान ने दिया। इसी में विद्वान लोग कहा, इसे कपिल गीता कहा करते हैं। यही कपिल गीता है और जिस आगे की कथा को हम वही प्रश्नों के उत्तर को सुनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न किया देवहूति ने, माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से, भगवान ये बताइए कि भगवान को सबसे प्रिय क्या है? भगवान को सबसे प्रिय क्या है? कपिल भगवान कहने लगे, मैया भगवान को सबसे प्रिय भक्ति होती है। माँ, भगवान को सबसे प्रिय भक्ति है और भक्ति भी मैया एक प्रकार की नहीं है, भक्ति भी 9 प्रकार की है। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। माँ, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इस 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति मनुष्य के जीवन में आ जाए बस मैया जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति हम लोग कर रहे हैं ना, कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी नवदा भक्ति में से एक भक्ति है, श्रवण भक्ति। दूसरा कीर्तन भक्ति, जब हम भगवान का कीर्तन कराते हैं, भगवान का भजन करते हैं, आप हाथों से तालियां बजाते हो, ये आपकी कीर्तन भक्ति हो गई। स्मरण भक्ति, जब हम भगवान के चरणों में बैठते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, हमारी ये तीसरी भक्ति हो जाती है। पाद सेवन, चरणों की सेवा। और चरणों की सेवा कैसी करनी चाहिए भैया? जैसे भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही है, ऐसे परमात्मा के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और फिर इसके बाद आती है अर्चन भक्ति, जैसे महाराज पृथु ने की थी अर्चन भक्ति, कुब्जा ने भगवान की अर्चन भक्ति की थी। फिर आती है वंदन भक्ति, जैसे अक्रूर जी महाराज ने भगवान की वंदन भक्ति की थी। फिर दास भक्ति आती है, और दास भक्ति कैसी करनी चाहिए? जैसे हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी की दास भक्ति की थी। सख्य अर्थात सखा, आप भगवान को सखा भक्ति से भी भज सकते हो, भगवान का अपना मित्र बना लो, जैसे अर्जुन ने बनाया था, तो ये सखा भक्ति हो गई। और आत्मनिवेदन, जैसे राजा बलि ने आत्मनिवेदन भगवान की भक्ति की थी, आत्मनिवेदन। जटायु ने भगवान की आत्मनिवेदन भक्ति की थी। इन नवदा भक्ति में से भक्तों हम एकाध भक्ति भी अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो हमारे इस जीवन का फिर कल्याण हो जाता है। एक भक्ति जीवन में आ जाए बस, भगवान खींचे चले आते हैं भक्तों। भगवान कपिल के वचनों को सुनकर माता देवहूति ने कहा, बेटा अभी तो तूने बताया कि नवदा भक्ति में से एक कोई भक्ति भी जीवन में आ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है, पर बेटे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं ना तो मन नहीं लगता। यही हमारा प्रश्न रहता है ना। और यही देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न करते हुए कहती है, भगवान कि जब आप भक्ति करने बैठते हैं ना तो भैया मन नहीं लगता। सुखदेव जी कहने लगे, राजन कपिल भगवान कहते, मैया यही तो है कि मन लगने वाला नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भैया अभाव में जीना। मन कभी तृप्त नहीं होता मैया। आप भी मैया, आपका जन्म राजा के यहाँ पर हुआ, मनुष्य शत्रुपा आपके माता पिता रहे, आपको बचपन में कितना सुख मिला। युवा अवस्था में आपका विवाह हुआ, आपको सुख मिला, लेकिन आपका मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। तो मन का स्वभाव होता है मैया कि कभी भी तृप्त नहीं होता। मन का स्वभाव कब बदलता है? जब हम कोई संत महात्मा सदगुरु के चरणों में चले जाते हैं। और संत महात्मा सदगुरु हमें यही बताते हैं कि भैया परमात्मा के चरणों में बैठो और भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की प्रार्थना करो और जीवन में संतुष्टता लाओ कि जो भगवान ने दिया है, जो प्राप्त हुआ है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। नहीं तो आप इसको कितना भी देते जाओ भैया, ये मन मानने वाला नहीं है, मन भरने वाला नहीं है। एक समय की बात है, नारद मुनि जा रहे थे कीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण 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 का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक भिखारी मिला, नारद जी के सामने भिक्षा पात्र रखा और नारद जी से कहने लगा, गुरुदेव आप मिले और मेरे भिक्षा पात्र में कुछ डाल दो। नारद मुनि कहने लगे, भैया
हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से हम उनका भजन करते हैं और कभी किसी से कुछ मांगते भी नहीं है। तो जब मैं मांगता नहीं हूं तो तुम्हें दूंगा क्या? क्योंकि नारद जी का कहना था कि अंटी में दमड़ी नहीं और मांगत में सकुचाए और हरि बा के पीछे फिरे भैया कहीं जो भूखो ना रह जाए। हरि बा के पीछे फिरे भैया कहीं जो भूखो ना रह जाए। तो नारद मुनि को यह विश्वास था कि भगवान मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और मेरी सारी व्यवस्था भगवान स्वयं जमा रहे हैं। और वास्तविकता में भैया संसार में जीवात्मा को जब परमात्मा भेजता है ना तो उसकी सारी व्यवस्थाओं को जमा देता है। बस उसकी व्यवस्था में हम अपनी आस्था को प्रकट करें बस। तो नारद जी ने कहा भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और मैं कभी किसी से मांगता भी नहीं हूं। तो भिखारी कहने लगा देखो महाराज जी अब आप प्रवचन दे रहा हो ये बात तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह बोनी का समय, अरे इसमें कुछ तो डाल दो, मेरी बोनी बिगड़ जाएगी। तो नारद जी ने कहा भैया देखो मैं डाल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक पत्र लिख के दे देता हूँ, कुबेर के पास चले जाना और तुम्हें जितना धन चाहिए अब उतना धन कुबेर दे देगा। और कहते हैं भक्तों नारद जी से पत्र लेकर कुबेर के पास गया। कुबेर ने पत्र देखा, पढ़ा, कहने लगा महाराज चिंता मत करो, आप पात्र लेकर आए हो ना, लेकिन आप ये भी तो विचार करो कि आप किसके पास आए हो पात्र लेकर। मैं धन का अध्यक्ष हूं, मैं कुबेर हूं और मेरे पास छोटे से पात्र को आप लेकर आए हो। भिखारी कहने लगा नहीं महाराज आप तो मेरे पात्र को भर दो, अब वो छोटा हो या बड़ा हो। उन्होंने कुबेर ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा भैया जाओ इसके भिक्षा पात्र को भर दो। कुछ समय पश्चात कुबेर के सेवक आए, कहने लगे भैया महाराज क्या बताएं। अरे कुबेर ने कहा भैया क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे महाराज आपने जिस भिखारी को भिक्षा पात्र लेकर भेजा ना, आपका सारा भंडारा खाली हो गया, लेकिन अभी तक उसका पात्र भरा नहीं है, अभी तक उसका भिक्षा पात्र भरा नहीं है। कुबेर भी संशय में आ गए, मन में विचार करने लगे जाकर देखना चाहिए। तो थोड़ा बहुत कुबेर ने भी डाले, लेकिन भिक्षा पात्र कभी नहीं भरा। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने भी भरने का प्रयास किया, लेकिन वो भिक्षा पात्र कभी भरा नहीं। अब विचार करो वो भिक्षा पात्र क्या था? वो भिक्षा पात्र था भैया आदमी का मन, और आदमी का मन कभी भरने वाला नहीं, कभी नहीं भरता। आज मिल जाए भगवान कल और दे देता तो अच्छा होता, भगवान और दे देता तो अच्छा होता, भगवान और दे देता तो अच्छा होता। तो कपिल मुनि कहते हैं मैया ये मन का स्वभाव होता है कि ये हमेशा अभाव में ही जीता है, कभी भी भाव में नहीं जीता। अरे परमपिता परमात्मा ने जितना दिया है हमें अपनी औकात और हैसियत से ज्यादा परमात्मा ने दिया है। इस भाव को लेकर भगवान के चरणों में बैठे कि हे मेरे मालिक तूने मुझे जो कुछ भी दिया है मेरी योग्यता के अनुसार आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस भाव को लेकर बैठे। क्योंकि भैया भिक्षा पात्र कभी भराने वाला नहीं, मन कभी किसी का भराने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि वो पात्र कभी नहीं भरा सकता जिस पात्र में पेंदी लगी ना हो। भाई जिस पात्र में पेंदी नहीं होगी आप उसमें कितना भी जल डालो धन डालो वो हमेशा खाली का खाली रहेगा। उसी प्रकार जब तक कि आपके हृदय में संतोष नहीं आएगा, जब तक कि आपके हृदय में संतोष का भाव नहीं आएगा, जब तक आपका मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए मैया मन को संतुष्ट करना है तो किसी संत महात्मा के चरणों में जाना चाहिए। और संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वजन विद्वान जन हमें यही समझाते हैं भैया कि हमेशा भगवान का भजन करते रहो, चिंतन करते रहो, और परमात्मा जिस स्थिति में रहे उस स्थिति में रहकर भगवान का हमें भजन करना चाहिए बस। क्योंकि एक राजा था, राजा के पास एक बकरा था। राजा ने मन में विचार किया कि जिस मेरे बकरे को जो संतुष्ट कर देगा मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। तो बड़े बड़े पुरुष आए, बड़े बड़े योद्धा आए, उन्होंने कहा चलो बकरे को संतुष्ट कर देंगे, राजा आधा राज्य दे देगा, राजा आधा राज्य दे देगा। तो महात्मा जी लेकर गए बकरे को, दिन भर खिलाया, राजा के पास लेकर आए, राजन मैंने आपके बकरे को संतुष्ट कर दिया है, मैंने आपके बकरे को संतुष्ट कर दिया है। राजा ने कहा भैया मैं परीक्षा लूंगा। कहा ले लीजिए राजा। और जैसे ही बकरे के सामने थोड़ा बहुत तो घास डाला, बकरा फिर खाने लगा। राजा कहने लगा भैया हमसे झूठ बोल रहे हो आप, यदि आप संतुष्ट करके लाते ना तो मेरा बकरा ये घास नहीं खाता।
और कहते हैं कई लोग गए बकरे को लेकर वन में, दिन भर चराया, लेकिन फिर राजा के पास लेकर आते और राजा का बकरा अपने वो खाने लगता। फिर एक उसी राज में एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा भैया कि राजा ने ये घोषणा की है चलो राजा के पास चलना चाहिए। महात्मा जी भी सत्संग वाले थे। बकरे को ले गए जंगल में और बकरे को बांध दिया। जैसे ही बकरे को भूख लगी, उसने घास खाना चाहा, महात्मा जी ने एक डंडा मारा उसको। बकरा घबरा जाता, बकरा घबरा जाता। फिर उसने दोबारा फिर खाने का प्रयास किया। महात्मा जी ने फिर एक डंडा मारा, वो पीछे हट जाता। तीसरी बार फिर उसने प्रयास किया, खाने का प्रयास किया, जो मुंह डाला घास में, और महात्मा जी ने एक डंडा मारा। अब महात्मा जी ने जब डंडा मारा तो बकरे को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ मैंने मुंह डाला नहीं कि महात्मा ने मारा। उसके मन में बस एक बात ये धारण कर ली उसने। और शाम को उसको लेकर आए भूखे प्यासे बकरे को महात्मा जी के ने राजा के सामने। राजा ने कहा भैया मैं परीक्षा लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप परीक्षा लो, आप परीक्षा लीजिएगा। अब राजा ने जैसे ही घास का दाना रखा सामने, बकरा खाना ही चाहता था। उसी समय उसकी नजर गई महात्मा जी के पास और महात्मा जी की ओर उसने देखा और महात्मा जी के डंडे को देखा तो अपने आप उसने अपने मुख को दूर कर लिया। ये भैया बकरा और कोई नहीं, ये हमारा मन ही होता है। ये हमारा मन ही है कि जिसको जितना आप दोगे उसको और चाहिए। लेकिन संत महात्मा सदगुरु आते हैं जीवन में तो वो हमें बता देते हैं भैया कि मन को अंकुश कैसे लगाया जाता है, मन को कैसे अपने काबू में किया जाता है। ये हमें ज्ञान देते हैं कि भैया जो जीवन में मन कहे ना, उस मन की कभी ना मानो। जीवन में त्याग होना चाहिए। महात्मा जी यही तो अंकुश बताते हैं ना, गुरु यही तो ज्ञान देते हैं ना। जब हम अपने मन को अंकुश में रखेंगे और भगवान का भजन करेंगे तो कम से कम 4 से 6 घंटे हमारा मन पाप में लगने वाला नहीं है। जब मन से भक्ति कर लो ना तो कम से कम 5 से 6 घंटे हमारा मन पाप कर्म में, किसी का अपमान में, किसी से बुरा बोलने में हमारा मन लगने वाला नहीं, किसी की बुराई सुनने में भी हमारा मन लगने वाला नहीं, यदि मन से एक बार भक्ति कर ली तो। जैसे आपने देखा होगा ना, यदि आप भरपेट भोजन कर लो ना तो कम से कम 5 से 6-7 घंटे आपको भूख नहीं लगती है कि? यदि भरपेट भोजन आपने कर लिया ना तो कम से कम 5 से 6-7 घंटे आपको भूख सता नहीं सकती। उसी प्रकार आपने मन को, अपने मन पर अंकुश लगाकर यदि परमात्मा का भजन किया है तो कम से कम 8 से 10 घंटे आपका मन पाप कर्म में भैया लगने वाला नहीं है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भी यही ज्ञान देते हैं, राजन इसलिए मन को परमात्मा के चरणों में लगाना है तो हमेशा अंकुश तो उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। और फिर आप माला करो भैया। फिर भजन करता है ना तो जीवात्मा जब भजन करता है तो माला से ही माला माल हो जाता है। भाई आपने देखा होगा, अभी तो हम कहते हैं ना कि पंडित जी माला करने के लिए बैठते हैं, गुरु मंत्र जपने के लिए बैठते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं होता, संसार का स्मरण होता है ना। माला करने के लिए बैठे गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, ये अनुभव की बात होगी आप लोगों के। आप लोग माला करते होगे तो कभी मन नाती में जा रहा है, कभी पोते में जा रहा है, फलानी जगह जा रहा है, फलाने रिश्तेदार में जा रहा है। माला करते हैं ना। और जब माल गिनते हैं तो, जब आप नोट गिनते हो तो आपका मन कहीं भटकता है क्या? न पुत्र में जाता है, न परिवार वाले में जाता है, अरे न रिश्तेदार में जाता है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं ना राजन, माला को यदि आप माल की तरह करोगे ना, भाई माला भी इन्हीं उंगलियों से की जाती है, नोट की गड्डी माल को भी ऐसे ही गिना जाता है ना। तो जब माला को हम माल की तरह करेंगे तो हम कौन बन जाएंगे? माला माल। और जब माला माल बन जाएंगे तो परमात्मा में सहजता से स्वीकार कर लेगा। सुखदेव जी कहने लगे ना राजन कि जब माला को माल की तरह हम करते हैं ना तो हमारा मन भी लगता है, बड़ा ध्यान लगता है। तो इसके लिए गुरु दीक्षा होना आवश्यक होता है और गुरु हमें यही ज्ञान देता है। तो देवहूति को भगवान कपिल यही ज्ञान दे रहे हैं कि मैया मन तो लगेगा, लेकिन मन कब लगेगा? जब हम उस पर अंकुश लगाएंगे। और अंकुश कौन लगाता है? गुरु यही तो ज्ञान देता है जीवन में। गुरु भैया हमारे जीवन में यही ज्ञान देता है कि परमात्मा का भजन करने के लिए बैठे तो हमें परमात्मा के चरणों में कैसे बैठना है। माता देवहूति ने फिर भैया दूसरा प्रश्न किया, हे भगवान
सुख और दुख का कारण क्या होता है, सुख और दुख क्या है। माता देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं, मैया सुख और दुख तो मन की देन होती है, सुख और दुख तो मैया मन की देन होती है। सुख का समय रहे तो भी भगवान का भजन करें, और दुख का समय रहे ना मैया तो कभी घबराना नहीं चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और कितना अच्छा सूत्र सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को दे रहे हैं, और हमें भी यही ज्ञान दे रहे हैं भैया कि सुख और दुख मन की देन होते हैं। सुख और दुख तो भैया दूध के दांत के समान है। जैसे आपने देखा होगा ना कि दूध के दांत आते हैं तो टूटते तो जरूर है, वैसे ही यदि सुख है तो दुख आएगा, और जब दुख आया है तो भैया फिर दुख जाएगा भी जरूर। जो आज है भैया वो कल नहीं रहेगा, जो आज है भैया वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो परसों नहीं रहेगा। कहने लगे मैया सुख दुख तो मन की देन होती है, बस सुख में हमें इतराना नहीं चाहिए मैया, और दुख में कभी भी घबराना नहीं चाहिए मैया, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें तो परमात्मा के चरणों की सच्ची शरणागति ले और भगवान जैसा रखे, घबराए ना हम। और यदि कोई विपत्ति का समय भी आवे ना तो संसार को हम ना बतावे। यदि हम संसार को बताते हैं ना तो मैया संसार वाले रो रो कर तो हमें अपने दुख को पूछ लेते हैं। हम संसार वालों को दुख बताते हैं ना तो वो सामने वाले रो रो कर तो हमारा दुख हमसे पूछ लेते हैं, और संसार में हंस हंस कर बताते हैं भैया, संसार में हंस हंस कर बताते हैं भैया। इसलिए संसार वालों के सामने कभी भी अपनी विपत्ति, कभी भी भैया दुख सुनाना नहीं चाहिए। यदि दुख भी सुनाना है ना तो भगवान के चरणों में बैठकर सुनाएं और भगवान से प्रार्थना करें। तो भैया जहां से सुख आया है और दुख गया है, दुख आया है और सुख गया है, तो एक समय विश्वास रखना भैया कि जब सुख गया है और दुख आया है तो एक समय दुख भी जाएगा और सुख आएगा। हमें भैया घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में जो घबरा गया, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, और जो डट गया ना भैया तो सुपर हिट हो गया फिर। क्योंकि दुख से हम जितना घबराएंगे ना दुख हमें और उतना डराता है, उतना घबरवाता है, हमें हमारे पीछे उतना पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे पीछे कोई कुत्ता लग जाता है, तो कुत्ते से बचने का हम कितना प्रयास करते हैं। हम जितना तेज भागते हैं कुत्ता उतनी तेज हमारे ऊपर, हमारे पीछे भागता है। लेकिन जब हम डटकर खड़े हो जाते हैं तो वही कुत्ता दुम दुमाकर भाग जाता है। बस ऐसा ही भैया दुख होता है कि आप दुख से जितना डरोगे वो उतना हावी आपके ऊपर हो जाएगा। और जिस समय आप डटकर खड़े हो गए ना भैया, उस समय जिस समय आप डटकर खड़े हो गए ना उस समय दुख भी भाग जाएगा भैया। तो मैया सुख दुख तो मन की देन होता है। मैं और मेरा, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं, कपिल मुनि अपनी मैया देवहूति को ध्यान दे रहे हैं कि मैया मैं और मेरा ही बंधन का कारण होता है। मैं और मेरा, हम जिसे अपना हम मानने लगते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है भैया, जबकि यही बंधन का सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे आप लोग पवित्र तिथि में पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या के दिन नर्मदा मैया में स्नान करने जाते हो, गंगा मैया में स्नान करने जाते हो, तो जो आपने डुबकी लगाई आपके ऊपर सैकड़ों लीटर जल अपने सिर पर आ जाता है, लेकिन उसका भार हमें नहीं लगता। बोलो भार लगता है? आपने गंगा मैया, यमुना मैया में पवित्र तिथि में डुबकी लगाई, जो आपने डुबकी लगाई तो सैकड़ों लीटर पानी आपके ऊपर आ जाता है, सैकड़ों लीटर पानी आपके ऊपर आ जाता है, लेकिन उसका भार नहीं लगता। और यदि होशंगाबाद से एक बाटल में नर्मदा जल लेकर आए तो आधा लीटर जल भी लेकर आए ना तो उसका बड़ा भार लगता है। कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं भैया, तो वहां सैकड़ों लीटर जल हमारे ऊपर आ गया, लेकिन उसका भार हमें समझ में नहीं आया। और आधा लीटर जल होशंगाबाद से इटारसी लेकर आते हैं ना भैया तो उसका भार लगने लग जाता है। क्यों? हाँ मैं और मेरा नहीं, लेकिन आधा लीटर जल में मैं और मेरा हो जाता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं मैया मैं और मेरा ही बंधन का कारण होता है। जैसे संसार में जन्म देने वाली माँ कहती है ना कि इस पर पुत्र पर मेरा अधिकार है, संसार में बालक को जन्म देने वाली माँ कहती है कि इस बालक पर मेरा अधिकार है। बाप आकर कहता है यदि मैं ना होता तो इस संसार में थोड़ी ना आता, इस पर मेरा अधिकार है। माँ कहती मेरा अधिकार है,
पिता कहता मेरा अधिकार है, और बीच में पत्नी आ जाती। पत्नी आकर कहती न माँ का अधिकार है न पिता का अधिकार है, इस पर तो मेरा अधिकार है। न माँ का अधिकार है न पिता का अधिकार है, इस पर तो मेरा अधिकार है। और अपने सिर में रहने वाला जूहा कहता है न माता का अधिकार है न पिता का अधिकार है, ये तो इस पर मेरा अधिकार है। और एक दिन आदमी मर जाता है। देखिए इस बात को बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं और हमें भी यही ज्ञान दे रहे हैं कि इस शरीर पर किसका अधिकार है। माँ कहती है इस पर मेरा अधिकार है, पिता कहता है मेरा अधिकार है, पत्नी कहती मेरा अधिकार है। और एक दिन आदमी मर जाता है, लोग बाग उठाकर शमशान ले जाते हैं, तो शमशान कहते हैं हटो भैया, न माँ का अधिकार था, न पिता का अधिकार था, न पत्नी का अधिकार था, इस पर तो मेरा अधिकार था, इसलिए आप मेरे पास इसे लेकर आए हो। फिर मुर्दे को चिता अग्नि में सुला दिया जाता है। जो ही आपने अग्नि लगाई तो चिता अग्नि कहती है न माँ का अधिकार है, न पिता का अधिकार है, न पत्नी का अधिकार है, न शमशान का अधिकार है, अरे ये तो मेरी खुराक था, इस पर मेरा अधिकार था। अब विचार करो किसका अधिकार इस तप का, इस शरीर पर किसका अधिकार है। जो आप तप कर रहे हो, जो भजन कर रहे हो, इस शरीर पर इसी का तप का ही अधिकार है भैया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं हमें जो मिली है ना, ये किसी ना किसी की अमानत है। बेटा भी अमानत है, बेटी भी अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, ये जीवन मृत्यु की अमानत है भैया। और शरीर शमशान की अमानत है। और एक दिन यही होता है, बेटा बहू का हो जाता है, बेटी को दामाद ले जाता है, ये शरीर ये जीवन मृत्यु से हार जाता है और शरीर शमशान में चला जाता है। तो अमानत को हम अमानत ही समझें। संसार में जो भी मिला है हम यही समझे कि परमात्मा ने ये हमें अमानत दी है। और जब हम ऐसे भाव ले लेंगे ना, तो हमारे हृदय में फिर शांति आएगी। मैं और मेरे का भाव हमेशा के लिए चला जाता है भैया। मैं और मेरा का भाव हमेशा के लिए चला जाता है। और फिर आप संसार में सहजता से संसार भव सागर को आप पार कर लोगे। जैसे आपने देखा होगा ना, यदि मक्खन में बाल आ जाए, यदि मक्खन में बाल आ गया ना, तो मक्खन से बाल को निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, सहजता से वो मक्खन का बाल निकल जाता है। और यदि वही बाल सूखे कंडे में आ जाए, तो वही बाल यदि सूखे कंडे में आ जाए ना भैया, तो बाल टूट जाता है। वैसे ही जो ज्ञानी होता है, जो अमानत को अमानत समझता है, जो संत महात्माओं की चरणों की सच्ची शरणागति ले लेता है, वो सहजता से मक्खन में बाल की तरह होता है कि इस संसार को छोड़कर चला जाता है। और अज्ञानी पुरुष कंडे में बाल की तरह होता है कि अंत समय में भैया उसे पछताना पड़ता है, अंत समय में उसे पछताना पड़ता है। सुखदेव मुनि भी राजा परीक्षित को यही ज्ञान दे रहे हैं राजन, कि जीवन में जो मिला है उसे हम अमानत ही समझे, बस वो संसार को समझे। भाई जब आप संसार में हो, सब कुछ अमानत समझ रहे हो, और संसार के सत्य को जाने भैया कि संसार पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि सुख के साथी ही सब होते हैं। जैसे आपने कमल पुष्प देखा होगा, कमल पुष्प का जन्म कहाँ होता है? समुद्र में होता है ना, और समुद्र से उसकी उत्पत्ति हुई है। और कमल पुष्प की बहन कौन है? माता लक्ष्मी। बहनोई कौन है? भगवान विष्णु। पिता कौन है? सागर है। लेकिन छोटा सा तुषार आता है ना, वहीं कमल पुष्प नष्ट हो जाता है भैया, कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं है। तो किसी संत ने लिखा है कि सिंधु से तात हटे जिनके और चंद्र सहोदर सोनिज भाई, सिंधु से तात हटे जिनके और चंद्र सहोदर सोनिज भाई, रंभ रमा भगनी जिनकी मधुबा मधुसूदन शोभे नोई, रंभ रमा भगनी जिनकी मधुबा मधुसूदन शोभे नोई, तुच्छ तुषार तो परिवार, तुच्छ तुषार तो परिवार, भयो ना सहाय सरोज कोई सुख सरोज, भयो जल में सुख संपत्ति में सबके सब कोई, सुख सरोज भयो जल में सुख संपत्ति। सिंधु से तात हटे जिनके,
सिंधु से तात हते जिनके मधुबा मधुसूदन सो बहनोई, रम रमा भगनी जिनकी मधुबा मधुसूदन सो बहनोई। लेकिन तुच्छ तुषार इतो परिवार भयो न सहाय सरोज जो कोई, सुख सरोज गयो जल में सुख संपत्ति में सबके सब कोई। सुखदेव जी कहने लगे राजन कि संसार की वास्तविकता को हम समझें कि सुख संपत्ति में सबको ही अपने होते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा ही ऐसे अपने होते हैं जो संकट के समय भी भैया भक्तों की सहायता करने के लिए आते हैं। सारे द्वार जब बंद हो जाए ना तो भी एक द्वार हमेशा खुला रहता है, वो होता है परमात्मा का द्वार। वो होता है परमात्मा का द्वार जो कभी भी भैया बंद नहीं होता, जो कभी भी बंद नहीं होता भैया। सुखदेव जी कहने लगे राजन तो संसार को समझो, संसार में कैसे रहना है, संसार में भजन करते रहें, संसार की वास्तविकता को ना भूलें। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा पास हो तो बहू बेटे प्यार से कहेंगे। भाई जिस ससुर के पास पैसा होता है, देखिए संसार के बारे में संत ने कहा है और ये सच्चाई है भैया, ये कलयुग है मेरे भैया, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि पैसा पास हो तो बहू बेटे प्यार से कहेंगे, पैसा पास हो तो बहू बेटे प्यार से कहेंगे। अरे खाने में क्या खाएंगे पापा जी बताइए, पैसा पास हो तो बहू बेटे प्यार से कहेंगे। अरे खाने में क्या खाएंगे पापा जी बताइए, और पैसा ना हो तो रूखी सूखी सब्जी देकर बहू चिल्ला के कहेगी खाना हो तो खाइए। पैसा ना हो तो रूखी सूखी सब्जी देकर बहू चिल्ला के कहेगी खाना हो तो खाइए। धनवान ससुर की बहू पति से कहेगी, धनवान ससुर की बहू पति से कहेगी, थक गए होंगे फिर पापा के दवाइए। धनवान ससुर की बहू पति से कहेगी, अरे थक गए होंगे फिर पापा के दवाइए। और निर्धन से कहेगी, अरे टांगे टूट जाएगी क्या बच्चों को स्कूल तक छोड़ कर आइए। निर्धन से कहेगी, अरे टांगे टूट जाएगी क्या बच्चों को स्कूल तक छोड़ कर आइए। और कहे कभी कहे दयाराम कि पैसा रखो सदा पास, अरे कहे कभी दयाराम भैया पैसा रखो सदा पास, और पैसे बिन मुर्दाना लकड़ी पाइए। कहे कभी दयाराम पैसा रखो सदा पास, और पैसे बिन मुर्दाना लकड़ी पाइए। कि भैया ये संसार है, इस संसार में थोड़ा बहुत तो बचा के रख लेना तो आपका अंतिम समय सुधर जाएगा भैया। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वजन कहते हैं कि संसार की हम सच्चाई को समझें और अपने उद्धार का हम स्वयं ही प्रयास करें। क्योंकि भैया हम इस चिंता में लगे रहते हैं ना, हम इस चिंता में लगे रहते हैं कि कल मेरे पुत्र का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इस चिंता में आदमी मरा जा रहा है, पर इस चिंता में यह भूल जाता है कि भैया अंत समय में तुझे दुर्गति से कौन बचाएगा, अंत समय में दुर्गति से कौन बचाएगा। जब गज के सामने, कल की कथा में आपको श्रवण कराएंगे गजग्राह के प्रसंग के सामने, कि ग्राह ने आकर पकड़ लिया ना तो सब लोग छोड़कर चले गए, अकेला पड़ा रहा। लेकिन जब परमात्मा का ध्यान किया, परमपिता परमात्मा स्वयं कहता है कि संसार वाले तुझे पूछे या ना पूछे चिंता मत करना, मेरी शरणागति ले लेना, मैं तेरे जीवन का उद्धार कर दूंगा, तेरी सारी क्रिया करने की जवाबदारी मेरी है। और जटायु जी का भी भगवान ने अंतिम क्रिया की ना, सारी व्यवस्थाएं जटायु जी की जमाई, पर जटायु जी ने भगवान के चरणों में सच्ची शरणागति ले लेती भक्तों। इसलिए जीवन कैसा होना चाहिए, तो किसी संत ने कहा है कि भैया भोजन में सब कुछ हो, भोजन में सब कुछ हो, लेकिन भोजन में नमक ना हो तो भोजन बेकार हो जाता है। भोजन में सब कुछ हो, लेकिन भोजन में यदि नमक ना हो तो भोजन बेकार हो जाता है। गाड़ी में सारी व्यवस्था हो, लेकिन गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो वो गाड़ी भी बेकार हो जाती है। गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो गाड़ी भी बेकार हो जाती है। अस्पताल में सारी व्यवस्था हो, दवाई हो, नर्स हो, सारी व्यवस्थाएं, अस्पताल में सब कुछ हो, लेकिन अस्पताल में यदि डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार हो जाता है भैया। मंदिर में सारी व्यवस्था हो, लेकिन मंदिर में यदि भगवान की मूर्ति ना हो तो फिर वो मंदिर भी बेकार हो जाता है। भोजन में सब कुछ हो, लेकिन भोजन में यदि नमक ना हो तो भोजन बेकार हो जाता है।
गाड़ी में सब कुछ हो लेकिन गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार हो जाती है। अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार हो जाता है। मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में भगवान का भजन ना हो तो भैया ये जीवन भी बेकार हो जाता है। उसी प्रकार ये जीवन भी बेकार हो जाता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, देवहूति मैया को कपिल भगवान ज्ञान देते हुए कहते हैं, मैया कि भगवान के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए मत जीवन मेरा। सुमिरन शब्द, आप भजन का सुमरण 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 सुमरण, यदि आप सुमरण करते रहोगे ना तो आपका मरण सुधर जाएगा। सुमरण, वही सुमिरन सुमरण, यानी हमारा मरण सुधर जाएगा। क्योंकि भैया जीवन का गणित उल्टा है। मृत्यु को सुधारने से कभी आपकी मृत्यु नहीं सुधरती, अपितु जीवन को सुधारने से आपकी मृत्यु सुधर जाती है। इसलिए भगवान के चरणों में बैठे तो यही प्रार्थना करें, भगवान हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, यहाँ पर मैया देवहूति ने प्रश्न किया, हे भगवान, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? कपिल भगवान कहने लगे, मैया सबसे बड़ा धर्म होता है परहित। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है ना परहित के बारे में कि मैया संसार में सबसे बड़ा धर्म होता है परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। यदि हम किसी का हित करते हैं ना तो सामने वाला हमारा हित करे या ना करे, लेकिन परमपिता परमात्मा हमारा हित जरूर करता है। भैया इस बात को आप सत्य मानना, परमात्मा हमारा हित अवश्य करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, हमारी माताएं बहनें मांगलिक कार्य में मेहंदी लगाती हैं। हमारी माताएं बहनें मेहंदी लगाती है तो मेहंदी हाथ में लगाने के पहले उसे तैयार किया जाता है, उसमें जो भी डाला जाता है, मेहंदी, जल, पानी, तो तैयार कर, तो जो माता बहनें मेहंदी तैयार करती है और लगनी तो दूसरे हाथों में, रचनी तो दूसरे के हाथों में। लेकिन आपने कभी विचार किया कि जब माताएं बहनें मेहंदी तैयार करती है ना तो रचने वाले के हाथ में तो बाद में मेहंदी रचती है, लेकिन तैयार करने वाले के हाथ में पहले ही मेहंदी रच जाती है भैया। और यही परहित है। यदि आपने किसी का हित किया है तो सामने वाला भले चाहिए आपके बारे में कुछ भी विचार करे, लेकिन आपके हित करने की जवाबदारी मेरे गोविंद की हो जाती है, मेरे गोपाल की हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परहित बस जिनके मन माही, तिन कछु जग दुर्लभ कछु नाही। एक समय की बात है, इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बूढ़ी माँ थी। एक बूढ़ी माँ थी, जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आए। संपत्ति तो बिल्कुल उसके पास नहीं थी। संपत्ति के लिए यदि थी तो उसका एक बालक था, और उस माँ ने अपने बालक को बड़े भाव के साथ, बड़े त्याग तपस्या के साथ उसका पालन पोषण किया। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, बालक को ज्ञान आया। उसने मन में विचार किया कि देखो, मेरी माँ दिन रात कार्य करती है और मुझे मेरी सारी व्यवस्थाएं जमाती है। माँ के समान संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। एक दिन मैया से पूछी तो लिया, रही मैया, मैं देखता हूं जब से मुझे ज्ञान हुआ है, जब से जीवन में आपने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए, मैया कभी हमारे अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? मैया कभी हमारे जीवन में सुख आएगा भी कि नहीं आएगा? मैया ने कहा, बेटा चिंता मत कर, परमात्मा हमारे ऊपर निश्चित एक ना एक दिन कृपा जरूर करेगा। नित्य प्रतिदिन वो बालक मैया से यही प्रश्न करता रही, मैया हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? और मैया कहती, बेटा चिंता मत करना, कहीं ना कभी परमात्मा हमारी ओर भी जरूर निहारेगा, हमारे सारे दुखों का अंत भी जरूर होगा। और कहते हैं भैया, एक गांव में संत महात्मा की जमात आई। उस बूढ़ी माँ ने सुना कि संत महात्मा सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो उसने अपने बालक से कहा, देख बेटा, संत महात्मा आए हैं, तू जाकर उनसे अपने प्रश्न का उत्तर लेना कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। बालक ने माँ की बात मानी, चल दिया। चलते 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 रास्ते में एक गांव पड़ा। शाम का समय था। उसने एक हवेली देखी और हवेली में देखकर
अंदर गया, माता जी से प्रार्थना करी, सेठानी जी निकली, बेटा क्या बात है? कहने लगे मैया मैं अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर, मेरे जीवन का उत्तर लेने के लिए गांव जा रहा हूँ। रात हो गई मैया, जब मैं जाऊंगा तो सामने बहुत बड़ा भयानक जंगल है और अनेक प्रकार के जंगली जीव उसमें रहते हैं। तो हे मैया मैं अपने प्रश्न के उत्तर को लेने के लिए जा रहा हूँ। सेठानी ने कहा ठीक है बेटा, तू यही रात्रि में शयन कर ले। रात्रि में उस बालक ने वहीं शयन किया और जब बालक चलने लगा तो सेठानी बड़ी दया भाव से उसको नाश्ता कराया, चाय पिलाई और कहने लगा बेटा तू महात्मा जी के पास जा रहा है ना, तो महात्मा जी से मेरा भी एक प्रश्न है, मेरा भी एक प्रश्न और महात्मा जी से जाकर पूछना। तो वो बालक विचार करने लगा, मैया हम तो ये समझते थे कि गरीबों के ही जीवन में कोई ना कोई संकट होता है, लेकिन आप तो सेठ हो, सेठानी हो, आपके जीवन में भी संकट है, आपके जीवन में भी प्रश्न है, तो बताओ मैया आपका प्रश्न क्या है? तो उसने कहा बेटा तू जाएगा ना तो महात्मा जी से ये पूछना कि मेरी एक बेटी है और मेरी बेटी बोलती नहीं है, मेरी बेटी कब बोलेगी और उसका विवाह किसके साथ होगा? ये सेठानी का प्रश्न था कि मेरी बेटी बोलती नहीं है और मेरी बेटी का विवाह किस व्यक्ति के साथ होगा। बेटे महात्मा जी से वो बात पूछाना। ठीक है मैया। वो बालक सेठानी के प्रश्न को लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में दोपहर का समय था। एक महात्मा जी वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। ग्रीष्म काल का समय था। कंठ प्यास से सूख जाता, उसे बहुत जोरों की प्यास लगी और जैसे ही उसने महात्मा जी की तरफ देखा, कमंडल में शीतल जल रखा था। महात्मा जी ने उस बालक की तरफ देखा। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम लगता है प्यासे हो, तो ये जल का पान कर लो। उस जल का पान कराया, उसकी आत्मा में शांति हुई। जल पीकर वो चलने लगा तो महात्मा जी ने पूछा बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहने लगे महात्मा जी मैं माँ के प्रश्न के उत्तर, मेरे प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए जा रहा हूँ कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो महात्मा जी कहने लगे देख भैया, यदि तू जा रहा है तो उस महात्मा जी से एक प्रश्न पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा, परमात्मा की कृपा मुझे कब होगी, परमात्मा से मेरा साक्षात्कार कब होगा। बालक कहने लगा अरे भैया महात्मा जी आपके पास भी प्रश्न है क्या? हाँ भैया मेरे पास भी प्रश्न है। कहा ठीक है। अब उसके पास कितने प्रश्न हो गए? बोलो 2 प्रश्न हो गए ना। बालक आगे बढ़ा, शाम का समय था, उसने और आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, एक किसान भोजन कर रहा था। अब बालक को भूख प्यास लगी, 3:30-4 बज गए थे। तो उसने देखा कि किसान भोजन कर रहा है। किसान ने उस बालक की तरफ देखा, उन्होंने कहा ये भूख से व्याकुल है भैया। तो कहने लगे बेटे प्रेम से भोजन करो। बढ़िया भोजन कराया। अब उसने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो किसान ने भी कहा, किसान से कहा कि हम संत महात्मा के पास जा रहे हैं प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो उन्होंने कहा भैया तू जा ही रहा है ना, तू जा ही रहा है तो मेरे पास भी एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर ले आना। तो वो कहने लगा किसानों के पास भी प्रश्न है? बोलो भैया आपका क्या प्रश्न है? कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी ईमानदारी से पृथ्वी को, इतनी ईमानदारी से खेती करता हूँ, लेकिन खेती होती नहीं और मेरे यहाँ जितने भी वृक्ष लगे आज तक उसमें फल भी नहीं आए। बेटा ये पूछ लेना कि मेरी फसल कब अच्छी आएगी और मेरे वृक्षों में कब अच्छे फल आएंगे। कहा ठीक है महाराज आपका भी प्रश्न दे दो। आपके पास भी कोई प्रश्न है क्या? यदि आप लोगों के पास भी भैया प्रश्न है तो बताओ, महात्मा जी से उसका उत्तर ले आएंगे। लेकिन मुझे लगता है आपके जीवन में अब कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान स्वयं ही आपको उत्तर दे देगा। अब वो बालक 3 प्रश्न को लेकर पहुंचा महात्मा जी के पास। उसके पास 3 प्रश्न हो गए ना, एक तो सेठानी का, दूसरा संत महात्मा का, तीसरा किसान का और चौथा अपनी माँ का। अब देखिए भैया जीवन, किस्मत किस जगह पे कैसी परिवर्तन होती है। महात्मा जी के पास पहुंचे, नमन किया। महात्मा जी ने कहा देखो भैया मैं केवल 3 प्रश्नों के उत्तर को दूंगा। अब उस बालक के पास 4 प्रश्न हैं और उत्तर महात्मा जी केवल 3 का देंगे। अब उसने 3 के प्रश्नों का उत्तर पूछाया और भूल गया तो अपनी माँ के प्रश्न का उत्तर लेना भूल गया। महात्मा जी के प्रश्नों का उत्तर लिया, किसान के प्रश्नों का उत्तर लिया, सेठानी के प्रश्नों का उत्तर लिया और चल दिया। तो सबसे पहले कौन मिला? वो किसान।
किसान कहने लगा क्यों भैया, मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आया है महात्मा जी से? तो वो कहने लगा हाँ भैया, मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूँ। महात्मा जी ने कहा है कि आपके खेत में जो वृक्ष है ना, उसमें बहुत सारा खजाना गड़ा है, बहुत सारा धन गड़ा है। जिस समय वो धन निकल जाएगा ना, आपकी खेत में फसल और आपके वृक्ष भी बहुत अच्छे फल देने लगेंगे। और कहते हैं भैया, महात्मा उस बालक के वचनों को सुनकर उसने जो खुदाई की, बहुत सारा खजाना निकला। और जैसे ही खजाना निकला, उस किसान ने उस बालक को दे दिया। बालक ने मना भी किया, पर किसान कहने लगा देखो भैया, मेरे भाग्य में नहीं था तो इसका मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन तेरे भाग्य में है तो इस धन को तू ले जा। वो धन को लेकर चलने लगा। अब रास्ते में कौन मिले? महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा बेटा, मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर तो तू आया है कि नहीं आया? अरे महात्मा जी, आपके प्रश्नों का उत्तर भी मैं लेकर आया हूँ। तो क्या उत्तर दिया है? उन्होंने कहा कि आपके मस्तक में, जटाओं में एक मणि है, और जिस समय आप मणि को निकाल दोगे उस समय परमात्मा का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। बस महात्मा जी, आप उस मणि को निकाल दीजिए। और कहते हैं महात्मा जी ने जैसे ही मणि को निकाला, उस मणि को निकालकर उस बालक को दी। और उस मणि की विशेषता थी भैया, जहाँ वो मणि रहती थी उस स्थान पर कभी भी धन का अभाव, अन्न का अभाव और किसी प्रकार का रोग आदि किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती थी। महात्मा जी ने उस मणि को दिया। बालक ने मना भी किया, लेकिन महात्मा जी कहने लगे भैया, अब ये मणि मेरे कोई काम की नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, मैं परमात्मा के धाम को जा रहा हूँ। तो खजाना और मणि को लेकर वो चलने लगा। जैसे ही सायंकाल का समय आया, सेठानी जी के यहाँ पर गए। कहने लगे सेठानी जी आइए। सेठानी ने कहा बेटा, मेरे प्रश्नों का उत्तर ले आया क्या? मेरी गूंगी वो लड़की कब बोलेगी और इसका विवाह किससे होगा? ऐसा बोलते ही सेठानी बाहर आई और उस बालक ने कहा मैया, आपकी कन्या बोलेगी भी और उसका विवाह भी होगा, और उसी व्यक्ति के साथ उसका विवाह होगा जिसे कन्या देखकर बोलने लगेगी। तो उस बालक को देखकर कन्या बोलने लगी। सेठानी जी समझ गई कि भैया, अब अपनी कन्या का विवाह मुझे इसके साथ करना है। और सेठानी जी ने बड़े आनंद के साथ उसका विवाह संपन्न किया। अब वो तो भैया बालक जो गया था नंगे पैर, बड़ी आनंद के साथ दूल्हा बन के खजाना, पाट, मणि, बहू आदि सब लेकर पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा मैया के द्वार पर, मैया अपने लल्ला को पहचान नहीं पाई। और जब लल्ला को पहचान नहीं पाई, कहने लगे रे लल्ला, तू कौन है बेटा? उस बालक ने उस बहू के साथ मैया के चरणों में नमन किया। कहने लगा रे मैया, देख, मैं भगवान के पास, मैं संत के पास गया था ना, मैं संत महात्मा के पास गया था कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। संत के पास प्रश्न लेकर गया, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ पाया। संत तो इतने कृपालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि मेरे को उत्तर देकर मुझे भेज दिया। भक्तों, ये होता है परहित। उसने प्रश्न किसके पूछे थे? सेठानी के, संत के और किसान के। अपना प्रश्न भूल गया, लेकिन परहित जिसने किया उसका हित करने की जवाबदारी मेरी परम पिता परमात्मा की स्वयं की हो जाती है भैया। इसलिए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं और कपिल मुनि माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं कि मैया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। कि भैया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को तृतीय दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन, यहाँ पर दिव्य ज्ञान माता देवहूति को भगवान कपिल ने दिया। उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया मैया ने, और सहजता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन, जीवन में कैसा भी समय आवे, कभी भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए,
कभी भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और मनुष्य अपमान कब करता है राजन? जब जीवात्मा के अंतःकरण में अभिमान आ जाता है। और जब अभिमान आ जाता है ना, तो यही सोचता है कि संसार में मैं सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। एक समय की बात है ना, और आगे की कथा भी यही है, दक्ष प्रसंग, कि जब राजा दक्ष प्रजापतियों के राजा बन गए ना, तो उनको फिर अभिमान आ गया, उनको रोग लग गया। और फिर उसने भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। फल क्या हुआ कि अंतोगत्वा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हम अभिमान आ जाता है तो अपने आप को हम बड़ा समझने लगते हैं, जबकि संसार में सबसे बड़ा कौन है? संत महात्माओं की एक सभा लगी थी और सभा में एक प्रश्न रखा गया कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो एक महात्मा जी खड़े होकर कहने लगे, भैया संसार में यदि सबसे बड़ा कोई होना तो वो होती है पृथ्वी मैया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी मैया सबसे बड़ी है। तो एक महात्मा जी कहने लगे, भैया पृथ्वी मैया भी सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी मैया भी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। सबसे बड़े कौन है? तो उन्होंने कहा, भैया शेषनाग हो गए सबसे बड़े। तो उन्होंने कहा शेषनाग सबसे बड़े। तो महात्मा जी कहने लगे, भैया शेषनाग भी सबसे बड़े नहीं है, क्योंकि शेषनाग भी भगवान शंकर के गले में पड़े हुए हैं। शेषनाग को भगवान धारण करते ना। तो सबसे बड़े उन्होंने कहा भगवान शिव। तो उन्होंने कहा सबसे बड़े भगवान शिव भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो कैलाश सहित भगवान शिव को उठा लेते थे। तो उन्होंने कहा सबसे बड़े हनुमान जी महाराज हैं। तो एक महात्मा जी कहने लगे, महाराज ना पृथ्वी मैया बड़ी है, ना शेषनाग बड़े हैं, ना शिव बड़े हैं, अरे ना हनुमान बड़े हैं, सबसे बड़े तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हनुमान जी पड़े हुए हैं। सबसे बड़े कौन हो गए? हनुमान जी महाराज। तो उन्होंने रामचंद्र जी, तो उन्होंने कहा रामचंद्र भी सबसे बड़े नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी भी भगवान वशिष्ठ गुरु जी के चरणों में पड़े हुए हैं, चरणों का नमन करते हैं। तो संसार में सबसे बड़े कौन होते हैं? संसार में सबसे बड़े होते हैं भैया गुरु। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है, भले चाहे वो माटी का द्रोणाचार्य की मूर्ति क्यों ना हो, लेकिन जीवन में एक गुरु होना चाहिए। और जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं ना, उनसे वो गुरु क्या करते हैं? हमारे जीवन में अहंकार आता है, अभिमान आता है, तो हमारे अभिमान को दूर करने का कार्य गुरु करते हैं। क्योंकि भैया संसार में अभिमान को तजना, मान बड़ाई ईर्षा को तजना बड़ा कठिन होता है। किसी संत ने कहा भी है ना कि कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये है कि भैया मान बड़ाई ईर्षा तजना बड़ा दुर्लभ होता है। सोना आप छोड़ दो चल जाएगा, सहज क्रिया का नहीं चल जाएगा, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा ये मनुष्य से छूटती नहीं है। ये कब छूटती है? जब कोई संत के पास जाते हैं और संत हमें यही ज्ञान देते हैं भैया कि जीवन में कैसी भी स्थिति आवे, कैसी भी स्थिति आवे, कभी भी अपने अतीत को और अपनी औकात को भूलना नहीं चाहिए भैया। कभी भी एक बात ध्यान रखना भक्तों, कैसी भी स्थिति आवे, धनवान भगवान बना दें तो कभी भी अपनी औकात और अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए और छोटे बने रहना चाहिए भैया। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी को शक्कर मिले और हाथी को है धूल। कि जो छोटा होता है ना उसे प्रभु मिल जाते हैं। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जब प्रभुता आ जाती है ना, जब संपत्ति आ जाती है, तो अपने आप परमात्मा दूर चला जाता है भैया। और जो छोटा होता है भगवान उसको अपना लेते हैं, और छोटा जो बनता है भगवान उसके भाग में शक्कर लिखते हैं। आपने देखा होगा चींटी कितना छोटा सा जीव है, और भगवान ने उसके भाग में क्या लिखी है? शक्कर लिखी है ना। और हाथी आपने देखा होगा कितना विशाल का है जीव है, और लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर धूली मारता है ना, भगवान ने उसके भाग में धूली लिखी है। तो इस प्रसंग के माध्यम से ये ज्ञान मिलता है भैया कि छोटे बने रहना, तो भगवान के हम ज्यादा अधिक निकट रहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में एक घंटी भी होती है, और उसी मंदिर में एक घंटा भी होता है। घंटा भगवान के विग्रह से दूर होता है,
मंदिरों में आप लोग जाते हो, सभी वैष्णव लोग हम जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मंदिर में घंटी भी होती है और एक घंटा भी होता है। घंटा भगवान के विग्रह से दूर होता है भक्तों, और घंटी जो होती है भगवान के चरणों में रखी रहती है। घंटा अर्थात तो जो बड़ा होता है वो भगवान से दूर हो जाता है, और जो छोटा होता है ना भैया, भगवान इसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। और गुरु यही ज्ञान देते हैं भैया, कुछ भी पायो गर्व न करियो, दुनिया आनी जानी है। कुछ भी पायो गर्व न करियो, दुनिया आनी जानी है। एक दिन भैया यहाँ से तेरी परछाई भी जानी है। एक दिन भैया यहाँ से तेरी परछाई भी जानी है। सबको अपना प्यार बांटना हो, सबको अपना प्यार बांटना, क्या बोल बोलना जी। कोई दिन मेला ना कोई दिन अकेला, कोई दिन मेला ना कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म झमेला जी। भैया कुछ भी पायो गर्व ना करियो, हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। और आगे की कथा में यही आता है भैया कि जब प्रजापतियों का राजा बन गया दक्ष, तो उसे अभिमान आ गया कि मैं राजा बन गया हूं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ना भैया कि कभी भी अभिमान मत करना, क्योंकि जब समय की लाठी अभिमानियों को पड़ती है ना भैया, तो अभिमानी व्यक्ति चूर चूर करके गिर जाता है। क्योंकि भगवान की समय की मार ऐसी होती है कि बड़े बड़े अभिमानियों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए भगवान ने जब सुख सुविधाएं दी है तो भगवान के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करना, भगवान कभी भी अभिमान ना आए। नहीं तो एक समय में तो भगवान बहुत कुछ दे देता है भैया, और छीन भी तत्काल लेता है। समय को हम पहचान ले बस, और समय का सदुपयोग करें। किसी संत ने लिखा भी है ना कि दुनिया में वक्त से, अरे दुनिया में वक्त से बड़ा है नहीं कोई तख्त, और वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। कि दुनिया में समय से बड़ा कोई नहीं होता, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। कि दुनिया में वक्त से बड़ा है नहीं कोई तख्त, और वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, और वक्त साथ दे तो वही पीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, और वक्त साथ दे तो वही पीर बन जाता है। कि वक्त पे जो वक्त की नजाकतों को भाप ले तो, वक्त पे जो वक्त की नजाकतों को भाप ले तो, कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त के जो महत्व को जो न मान कर, कभी कभी महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। वक्त पे जो वक्त के महत्व को न मान कर, कभी कभी महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। कि भैया समय का कोई भरोसा नहीं होता। जिस श्री रामचंद्र जी को कल अयोध्या का राजा बनना था, एक समय ऐसा आया कि भैया उत्तरवाई देने के लिए, केवट को कुछ देने के लिए उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। राजा नल और दमयंती की कथा आपने श्रवण की होगी, आपने देखा चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन जब वक्त पलटा तो भैया राजा दाने दाने को तरस गए थे। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना, भगवान संपत्ति देना, लेकिन संपत्ति के साथ सन्मति भी देना, मति भी हमारी श्रेष्ठ रखना। और आगे की भक्तों कथा भी यही है। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन यहाँ प्रजापतियों को राजा दक्ष को बना दिया। और जब दक्ष को राजा प्रजापतियों का जब राजा बना दिया तो उसे अभिमान आ गया। क्योंकि सुखदेव जी कहने लगे, राजन अभिमान कब आ जाता है ये व्यक्ति को पता नहीं चलता। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा भी है ना कि नहीं कोई अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जा पाई मद नाई। नहीं कोई अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाई मद
नहीं कोई अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई भी नहीं हो जिसे प्रभुता मिलने पर अभिमान ना आ जाए। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को तृतीय दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन जब प्रजापतियों का राजा बन गया ना, तो एक समय सभा में बैठा हुआ आया और वहीं उसी सभा में भगवान भोलेनाथ भी विद्यमान थे। सभी सभासदों ने तो राजा दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैठे रहे। अब जब भगवान भोलेनाथ बैठे रहे ना, तो राजा दक्ष को यह लगा कि भगवान भोलेनाथ ने मेरा अपमान कर दिया है, भगवान भोलेनाथ ने मेरा अपमान कर दिया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन बहुत तिरस्कार किया भोलेनाथ के बारे में, हर कुछ बोलने लगा। वो तो शमशान में रहने वाला, चिता भस्म लगाने वाला, मुंडों की माला पहनाने वाला, भगवान भोलेनाथ के बारे में बहुत कुछ अपशब्द कहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ शांत बैठे हैं। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की ये लीला समझ में नहीं आती। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रसंग के माध्यम से भगवान भोलेनाथ हमें ये ज्ञान दे रहे हैं भैया कि 3 शब्द होते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि। आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि। मन का रोग होता है आदि, तन का रोग होता है व्याधि और पद का रोग होता है उपाधि, और तीनों की एक ही दवा होती है, वो होती है समाधि। भगवान भोलेनाथ तो समझ गए कि इसको रोग लग गया है, और वो रोग ये था, उसे उपाधि का रोग लग गया था। और इन तीनों की एक ही दवा है, आदि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों की केवल एक ही दवा है कि समाधिस्थ होकर बैठ जाइए। यदि कोई आपका अपमान भी करे ना भैया, तो आप शांत होकर बैठ जाइए। भगवान हमें चरित्र के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान का तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है दक्ष, लेकिन भगवान भोलेनाथ शांत होकर बैठे हैं। क्योंकि भैया जो आपके महत्व को ना समझ सके ना, वहां शांत होकर बैठना ही सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष के लक्षण माने गए हैं। आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि। मन का रोग आदि, तन का रोग व्याधि, पद का रोग उपाधि। पद का भी एक रोग होता है ना भैया, उपाधि मिल जाती है, अध्यक्ष बन गया, उपाध्यक्ष बन गया, इसका भी रोग हो जाता है। लेकिन तीनों को एक ही दवा है कि समाधिस्थ। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ होकर बैठे हैं। बहुत कुछ कहने लगा, लेकिन भगवान शांत होकर बैठे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान भोलेनाथ जवाब क्यों नहीं देते? सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान भोलेनाथ हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि यदि कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपके बारे में बुरा भी कहे ना, तो भी आप उसके बारे में कल्याण के भाव रखो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी भोजन करते करते कई बार दांतों से जीभ कट जाती है। तो क्या आप दांतों को निकाल कर बाहर फेंक देते हो? नहीं फेंकते, कहीं नहीं फेंकते, क्योंकि आप जल्दी जल्दी भोजन करते हो। तो कई बार ये अनुभव की बात होगी आपके भी कि कई बार दांतों से ही जीभ कट जाती है, तो क्या हम दांत को निकाल के फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। वैसे ही यदि कोई आपके बारे में कुछ भी कहे तो विचार कर लेना भैया, ये यही बात है। कोई भी आपकी आलोचना करे ना, तो भैया आप उसके बारे में अच्छा सोचिए। बस भगवान भोलेनाथ इस कथा के माध्यम से यही हमें ज्ञान दे रहे हैं। और संतों ने तो ये कहा है कि भैया सबसे अच्छा गुरु तो आपका निंदक होता है। और आप लोगों ने श्रवण भी किया होगा कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि निंदक सबसे बड़ा गुरु होता है। भगवान भोलेनाथ का बहुत अपमान किया, लेकिन भगवान शांत बैठे रहे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान भोलेनाथ एक और हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे हृदय में एक कब्रिस्तान भी होना चाहिए और एक मंदिर का स्थान भी होना चाहिए। हमारे हृदय में एक मंदिर भी होना चाहिए और एक कब्रिस्तान भी होना चाहिए। कब्रिस्तान का में आपने देखा होगा जहाँ मुर्दों को गड़ा दिया जाता है। तो कहीं किसी की आलोचना सुनने को मिले, हमें अपनी बुराई सुनने को मिले, तो हमारे हृदय में यदि कब्रिस्तान होगा तो हम बुराइयों को वहीं दफना देंगे। इसलिए हृदय में एक मंदिर भी होना चाहिए, कब्रिस्तान भी होना चाहिए। क्योंकि भैया ये संसार है, अभी तो आपकी बड़ाई करेगा और पीठ पीछे आपकी बुराई भी निश्चित करेगा, लेकिन हमें संसार में कैसा रहना है ये भगवान भोलेनाथ हमें बता रहे हैं। कि भगवान भोलेनाथ का बहुत अपमान किया, लेकिन भगवान ने अपने हृदय में कब्रिस्तान बना के रखा है कि जो बुराई सुनने को मिले उसे तत्काल वही दफन कर दो। और एक मंदिर भी होना चाहिए भैया, मंदिर में जहाँ हमें अच्छी बात सुनने को मिले।
जहाँ कल्याण की बात सुनने को मिले। तो जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही अच्छे वचनों को हम अपने हृदय में भैया विद्यमान करें, हम अपने हृदय में उसे धारण करें भैया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, विद्वजन कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, आप तो उसके बारे में अच्छा सोचिए बस। क्योंकि आपने देखा होगा आलोचक कैसा होता है, आलोचक जो होता है वो कैंची की तरह होता है। और आपने देखा होगा टेलर मास्टर जो होता है ना, वो कैंची को अपने पैरों पे रखता है। आलोचक कैंची की तरह होता है और टेलर मास्टर उसे अपने पैरों के पास रखता है। और जो सबसे मिलने वाले, सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति होते हैं ना भैया, वो सुई की तरह होते हैं। और टेलर मास्टर अपने कॉलर में लगा के रखता है सुई को। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, टेलर मास्टर सुई को अपने कॉलर में बना के रखता है ना। तो वैसे ही यदि आप आलोचना करोगे तो नीचे हो जाओगे, और किसी के बारे में अच्छा विचार करोगे तो भगवान अपने कंठ में आपको धारण भी करेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस कथा से एक और ज्ञान मिलता है कि भक्त को हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि भैया भक्ति वही कर सकता है जो मीठा बोलना चाहता है, और जो मीठा बोलेगा वही भगवान की भक्ति कर सकता है। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ पर भोलेनाथ का बहुत अपमान किया, लेकिन भगवान शांत होकर बैठे, और भगवान हमें यही ज्ञान दे रहे हैं भैया कि उमा का यूं में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कयाऊं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने सुना और उठकर चल दिए। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ जब भगवान भोलेनाथ चले गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब भगवान भोलेनाथ चले गए, उठकर चले गए, तो दोनों में बोलचाल बंद हो गई, बोलचाल दोनों में बंद हो गई। अब तो दक्ष मनी मन यही विचार करने लगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से भगवान भोलेनाथ का अपमान करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने मेरा अपमान कर दिया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन लड़े झगड़े कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को बोलचाल बंद नहीं करनी चाहिए। हम किसी से कितने भी लड़ लें, कितने भी झगड़ लें, लेकिन कभी भी बोलचाल बंद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राजन यदि हम बोलचाल बंद कर देते हैं ना, तो सुलह के सारे दरवाजे स्वतः बंद हो जाते हैं। तो यहाँ तो दक्ष ने अपने भगवान भोलेनाथ से बोलचाल भी करना बंद कर दिया, तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन फिर इसने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को तो निमंत्रण दिया, लेकिन भैया भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ पर माता सती ने कहा, स्वामी पिता के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है और उस यज्ञ में हमें चलना चाहिए। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन माता सती के वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी संसार में यज्ञ मरण जीवन मरण ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन हमें तो भगवान का भजन करते रहना चाहिए। लेकिन माता सती कहने लगी, नहीं स्वामी पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और मुझे तो जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी जहाँ पर सम्मान ना हो वहां पर तो जाना नहीं चाहिए। और संतों ने भी कहा है ना कि आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी ता न जाइए, जहाँ कंचन बरसे मेघ। कि आने से जिसको प्रसन्नता ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, भले चाहे स्वर्ण की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन माता सती को मना किया, लेकिन माता सती मानी नहीं।
बहुत भगवान भोलेनाथ ने समझाया और माता सती फिर मानी नहीं तो भगवान ने सारे सामग्री दे दी कि जाओ देवी ले जाओ। साथ में अपने सेवकों को भेज दिया और वहां पर माता सती ने जाकर देखा कि सभी देवताओं को तो यज्ञ मंडप में स्थान दिया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को स्थान नहीं दिया। और जब जैसे ही भोलेनाथ को स्थान नहीं मिला, ये देखकर तो माता सती को बड़ा दुख हुआ। उसी समय माता सती ने देखते ही देखते अपने शरीर से योग अग्नि प्रकट की और तत्काल सती का शरीर पृथ्वी पर गिर जाता। यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा। सभी दक्ष के पास गए और सभी लोग दक्ष की निंदा करने लगे। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को ये बात सुनाई दी, भगवान ने अपनी जटाओं से एक वीरभद्र नाम का गण पैदा उत्पन्न किया और जाकर कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। सुखदेव जी कहने लगे राजन वीरभद्र गए और वहीं जाकर सारे दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी निकाल ली। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन भग नामक सूर्य की आंखें निकाल ली और दक्ष के सिर को हवन कुंड में हवन कर दिया। सभी देवता घबराने लगे और सभी देवता फिर भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी, भगवान संसार में यज्ञ जप तप भजन इत्यादि तो होना ही चाहिए, तो हे भगवान ये यज्ञ को पूर्ण कराइए। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन भगवान भोलेनाथ पहुंचे और दक्ष के शरीर से जो सिर अलग हो गया था, यज्ञ कुंड में चला गया था, भगवान भोलेनाथ ने बकरे का सिर लगा दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी निकाली थी, उसे बकरी की दाढ़ी लगा दी गई। और आज यहाँ अपने अभिमान का ज्ञान दक्ष को हुआ। भगवान भोलेनाथ के चरणों में गया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि हे अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। हे भगवान मैं मतिमंद था, मैं आपकी प्रभुता को समझ नहीं पाया। भगवान अभिमान के कारण मैंने आपका अपमान किया, तो हे भगवान आप मुझ पर कृपा करें, आपकी सदा दया बरसती रहे। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान भोलेनाथ अपने धाम पर आ जाते हैं और दक्ष प्रसंग के माध्यम से सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं और भैया हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें कभी भी किसी के बारे में ईर्षा, कभी भी किसी के बारे में हमें बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भैया जो लोग किसी का बुरा करते हैं उनका बुरा तो बाद में होता है, पहले तो जो बुरा करते हैं उनका बुरा हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि भैया बुरे कार्य का बुरा नतीजा, अरे बुरे कार्य का बुरा नतीजा भैया ना मानो तो करके देखो, बुरे कार्य का बुरा नतीजा भैया ना मानो तो करके देखो। और जिन लोगों ने बुरा किया है जाकर उनके घर को देखो, भैया जिन लोगों ने बुरा किया है जाकर आप उनके घर को देखिए। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं राजन हमेशा हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अभिमान कभी किसी का लंबे समय तक रहता नहीं है। भगवान तो गर्वहारी है, भगवान तो कभी ना कभी किसी ना किसी का अपमान जो आ जाता है उसके अपमान को नष्ट भगवान कर देते हैं। और आगे की कथा यही है कि जीवन में अभिमान ना आवे, इसके लिए हमारे जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा की कृपा होना जरूरी है। माँ, महात्मा और परमात्मा। बचपना यदि बिगड़े तो बचपना माँ सुधार देती है, जवानी बिगड़े तो महात्मा आकर जवानी सुधार देते हैं। भैया जिसका बचपना सुधर गया, जिसकी जवानी सुधर गई, अंत समय में उसका बुढ़ापा सुधारने के लिए परमपिता परमात्मा निश्चित आते हैं। परमपिता परमात्मा निश्चित उस जीवात्मा पर कृपा करते हैं। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं भैया कि जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा का बड़ा महत्व होता है। संत महात्मा ज्ञान देते हैं कि हमारा बचपना भगवान श्री कृष्ण की तरह नटखट होना चाहिए। बचपना कैसा होना चाहिए? तो संत महात्मा ज्ञानी जन सदगुरु महाराज ज्ञान देते हैं कि हमारा बचपना श्री कृष्ण भगवान की तरह नटखट होना चाहिए और जवानी भगवान श्री राम की तरह मर्यादाओं से बंधी होनी चाहिए। हमारी युवा अवस्था मर्यादाओं से बंधी होनी चाहिए। जब हमारा बचपना भगवान श्री कृष्ण के साथ समान नटखट रहेगा, मर्यादाओं से परिपूर्ण हमारी जवानी रहेगी, हमारी युवा अवस्था रहेगी, तो भैया फिर हमारा बुढ़ापा भी किसी संत महात्मा की तरह कट जाता है। हम परमात्मा के द्वार पर कब पहुंच जाते हैं ये भैया हमें इसका ध्यान नहीं होता। परमात्मा सहजता से जीवात्मा को स्वीकार कर लेते हैं,
क्योंकि माँ जो ज्ञान देती है उस ज्ञान को बालक 5 वर्ष की आयु तक यदि अपने जीवन में उतारता है तो भैया उसका जीवन धन्य हो जाता है। पिता के ज्ञान को 60 वर्ष की आयु तक यदि पुत्र अपने जीवन में पिता के ज्ञान को उतारता है तो 60 वर्ष तक की आयु में किसी प्रकार बालक को कष्ट नहीं होता और फिर महात्मा आ जाते हैं। माँ ने ज्ञान दिया, 5 वर्ष तक उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आई। पिता ने जो ज्ञान दिया, पिता के ज्ञान को यदि अपने जीवन में उतारता है तो 60 वर्षों तक का ज्ञान पिता देते हैं और फिर महात्मा आ जाते हैं और महात्मा आपको ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है, वो आपके जन्म जन्मांतर तक चलता है। भैया आगे यही कथा है ध्रुव चरित्र की कथा कि ध्रुव जी महाराज के ऊपर पहले तो माँ की कृपा हुई, माता सुरुचि की कृपा हुई, फिर माता सुनीति की कृपा हुई और भगवान की प्राप्ति हो गई। माँ की कृपा हुई, महात्मा मिले, नारद जी मिले, और जब माँ की कृपा हुई, महात्मा जी मिल गए तो फिर परमात्मा मिलने में भैया देरी नहीं करते, परमात्मा मिलने में फिर देरी नहीं करते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इसलिए जीवन में माँ महात्मा परमात्मा का बड़ा महत्व होता है। सुखदेव मुनि के वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव कृपया कर हमें ध्रुव चरित्र की कथा को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। आनंद कंद भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को गंगा मैया के पावन तट पर तृतीय दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन प्रियो व्रतो उत्तान पादौ सतरूपान्ते सुतौ वासुदेवस्य कल्या रक्षायां जगतो स्थितौ। हे राजन, मनोहर जी महाराज ने अपनी स्त्री शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। उत्तानपाद राजा की 2 रानी थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। राजा उत्तानपाद सुरुचि नाम की रानी से बड़ा स्नेह करते थे। उनका एक पुत्र था, उनका नाम उत्तम था, और सुनीति से जो पुत्र था उनका नाम ध्रुव जी महाराज था। एक समय की बात है राजन, राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विद्यमान थे तो बालक ध्रुव जी ने सोचा कि पिता की गोद में मुझे जाकर बैठना चाहिए। बाल स्वभाव के कारण अपने पिता की गोद में बैठने की चेष्टा कर रहे थे राजन, उसी समय माता सुरुचि आ जाती, जो ध्रुव जी महाराज के हाथ को पकड़ा और कहने लगे, बेटा यदि पिता की गोद में तुझे बैठना है तो पहले मरना पड़ेगा, मरने के बाद मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, मेरे गर्भ में आने के बाद तुझे संसार में आना पड़ेगा, तब तू पिता की गोद में बैठने के लायक होगा। और जैसे ही भक्तों सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने इन वचनों को सुना, अपनी मैया के पास रोते रोते पहुंचे और माता के आंचल से लिपटकर रोने लगे। कहने तो माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? सुखदेव जी कहने लगे, राजन मैया कहने लगी, सुनीति मैया से ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैया क्या बताएं, क्या मैं अपने राजा उत्तानपाद का पुत्र नहीं हूँ क्या? कहा नहीं बेटा, तू उनका भी पुत्र है। तो माता सुरुचि ने फिर मुझे पिता की गोद में क्यों बैठने नहीं दिया? और बैठना चाह रहा था तो माँ ने हाथ पकड़ा, गोद से नीचे उतार दिया और मैया ने कहा कि पहले पिता की गोद में बैठना है तो पहले मरना पड़ेगा, फिर मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। भैया उसी समय माँ ने संस्कार दे दिया, बेटा ये बात तो ठीक कहा, ये बात तो ठीक कहा तुम्हारी मैया ने, यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो पहले मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तू ऐसे परम पिता की गोद में बैठे कि फिर तुझे दोबारा कोई उतार ना सके, बेटा फिर तुझे संसार में कोई दोबारा उतार ना सके। तो माँ के वचनों को सुनकर ध्रुव जी महाराज केवल 5 वर्ष की आयु में ही थे भक्तों। मैया के वचनों को सुनकर कहने लगे, मैया फिर परमात्मा की गोद कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा इसके लिए भजन करना पड़ेगा। तो भजन का ज्ञान कौन देगा? तो मैया ने कहा कोई ना कोई गुरु तो मिल जाएगा। और ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के वचनों को सुनकर चल दिए। जब माँ की कृपा हो गई तो माँ फिर कौन मिलते हैं? महात्मा। भैया कई बार हम कहते हैं ना कि जीवन में एक ना एक गुरु होना आवश्यक होता है, क्योंकि माता पिता जीवन जन्म देते हैं, माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन गुरु ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य को जीवन देते हैं। जीवन में एक ना एक गुरु होना तो आवश्यक होता है। मैया ने ज्ञान दिया, मैया को ज्ञान को लेकर ध्रुव जी महाराज चले तो फिर कौन आए? महात्मा जी। और महात्मा जी कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो?
तो ध्रुव जी महाराज ने कहा क्या बताएं महात्मा जी, हम तो भगवान की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने कहा बेटा तुझे मालूम है भगवान की गोद कैसे मिलती है, भगवान कैसे मिलते हैं? उसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, मंत्रों का जाप करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे भैया गुरुदेव आप डराओ ना, आप हमें विधान से डराओ ना। यदि आपके पास कोई परमात्मा से मिलने की व्यवस्था हो तो ठीक हो, और नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। जब ध्रुव जी महाराज के भाव को समझ गए नारद मुनि, तो ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज्ञान दिया, और जब मंत्र का ज्ञान दिया ध्रुव जी महाराज चलने लगे, तब नारद जी ने फिर उनकी परीक्षा ली और कहने लगा बेटा तुझे वन में जाकर भजन करना है, वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ तेरी रक्षा कौन करेगा, वहाँ तेरी रक्षा करने वाला कौन होगा? पर धन्य है ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज कहने लगे गुरुदेव जिस परमपिता परमात्मा ने, जिस अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा ने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की है, वही परमपिता परमात्मा मधुबन में भी मेरी रक्षा करेगा, वही परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। ये विश्वास जब जागृत हो गया भक्तों, तो ध्रुव जी महाराज मधुबन में गए, दृढ़ निश्चय करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने अन्न त्याग कर तप किया, दूसरे महीने में केवल बेर खाकर तप किया, तीसरे महीने में केवल सूखे पत्ते खाकर तप किया, चौथे महीने में केवल वायु का पान करके भगवान ध्रुव जी महाराज ने भगवान का तप किया, पांचवें महीने में एक पैर पर खड़े होकर तप किया। धीरे धीरे श्वास को जीतकर ध्रुव जी महाराज तप करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, ध्रुव जी की तपस्या को देखते हुए पृथ्वी माता भी धीरे धीरे झुकने लगी। सारे देवी देवता घबरा गए, भगवान के पास गए, भगवान के पास जाकर कहने लगे भगवान ये कौन है, ये कौन सा व्यक्ति पृथ्वी लोक पर आपका तप कर रहा है? भगवान ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, ध्रुव जी मेरा तप कर रहे हैं और मुझे वरदान देने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे ही समय आया, ध्रुव जी महाराज के सामने मधुबन में भगवान साक्षात शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेयसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शांत स्वरूप को लेकर जो ध्रुव जी महाराज के सम्मुख प्रकट हुए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान सामने प्रकट हुए, जो अपना वरद हस्त भगवान ने ध्रुव जी महाराज के मस्तक पर रखा। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न चित्त हो जाते, आंखों से अश्रुपात होने लगे, भगवान के चरणों में नमन किया। भगवान ने कहा मांगो पुत्र, मुझसे क्या वरदान मांगते हो? अब छोटे से बालक थे, 5 वर्ष की आयु में भगवान से क्या मांगते, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को एक ऐसा पद दिया जिसे सत्य का स्वरूप माना जाता है, जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं भैया, जिसे सत्य का एक प्रतीक माना जाता है। तो कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि परमपिता परमात्मा ही सत्य हैं, और परमपिता परमात्मा का भजन करें, और परमपिता परमात्मा का ऐसा भजन करें कि परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाए और हमें अपना भक्त बना ले, अपने धाम पर ले जाए। भक्तों, यही कथा से हमें ज्ञान मिलता है। उत्तानपाद राजा कौन? सुनीति और सुरुचि और ध्रुव जी महाराज कौन? उत्तानपाद नाम के राजा हम सभी हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में हमारी क्या स्थिति रहती है? उत्तानपाद उसको कहा जाता है जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे हो। माँ के गर्भ में हमारी यही स्थिति रहती है कि हमारे पैर तो ऊपर रहते हैं लेकिन सिर नीचे है। सुनीति और सुरुचि ये हमारी नीतियां होती हैं। अब हमें अपने जीवन में रुचि के अनुसार करना है, या जो नीति कहे उसके अनुसार हमें कार्य करना है। और ध्रुव जी अर्थात हमारा मन, जब हम अपने मन को, हमारी नीति को और रुचि को परमात्मा के चरणों में लगाते हैं, तो परमपिता परमात्मा हमें लेने के लिए निश्चित आता है। इसी भाव के साथ भक्तों भगवान के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज एकादशी पवित्र तिथि है और आज के दिन हम तेरा भजन कर रहे हैं। तो जैसा ध्रुव जी महाराज को का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों पर दया बरसाने के लिए प्रभु आप आए हो, ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में भी आना और हमारा उद्धार कर देना। भगवान हम पर इतनी कृपा
कृपा बरसाना। आइए भगवान के चरणों में नमन करते हुए बड़े भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें। ये पश्चात अंग नाम के राजा की कथा श्रवण कराई। अंग के बाद प्रियव्रत नाम के राजा हुए और प्रियव्रत नाम के राजा के यहाँ ऋषभ और फिर भरत। भरत जी जो राज्य करते थे नीति पूर्वक राज्य करते थे। भरत जी ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, राजा भरत ने कम से कम 1 करोड़ वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया और राजा भरत सारी प्रजाओं को अपने पुत्र की तरह मानते थे। एक समय राजा के मन में विचार आया कि अब अंत समय आ गया है, मुझे जाकर तप करना चाहिए। और तप करने के लिए वन में गए और वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे गंडकी नदी के तट पर। सुखदेव जी कहने लगे राजन, लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल होती है। भगवान की माया ने वहां पर भरत जी को उस वन में भी नहीं छोड़ा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जब राजा भरत अपने संतान को राज्य देकर वन को चले गए, गंडकी नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे, तो एक समय की बात है, राजन स्नान कर रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक गर्भवती हिरणी आई और उस हिरणी जो जल पीने के लिए आई थी, वही जंगल का राजा शेर ने जो दहाड़ लगाई, हिरणी घबरा जाती और जो छलांग लगाई। प्रसव का समय था, प्रसव का काल आ जाता और वो बालक उस नदी में गिर जाता। ध्रुव जी महाराज ने उस बालक को उठाया, उसकी जान बचाई और हे राजन उसको अपने आश्रम में ले आए। अब यहाँ पर ध्रुव जी महाराज, यहाँ पर राजा भरत जी नित्य प्रतिदिन उसकी सेवा करने लगे। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास कि आए थे राज्य को, धन को, वैभव को त्याग कर भगवान का भजन करूंगा। अब यहाँ उस हिरण बालक में ऐसा मन रम गया कि भजन करना भी वह भूल गए, केवल उसी की सेवा करने लगे। प्रातः काल होता जाते, छोटी छोटी कोपल घास लेकर आते, उस हिरण बच्चे को खिलाते और जब वो दौड़ता, छलांग लगाकर दौड़ता तो भरत जी बड़े आनंदित हो जाते, बड़े आनंदित हो जाते। ऐसा करते करते जब समय व्यतीत होने लगा, अंत समय आया। भरत जी का जब अंत समय आया तो उन्होंने प्राण उस हिरण के बालक के चिंतन करते 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 उन्होंने अपने प्राण को तज दिया। अंत मति सो गति, अंत काल में भी रहा मृग शावक क्या धान, पूर्व पुनः जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। अर्थात मृग का चिंतन करते करते वही फिर राजा अगले जन्म में भैया फिर उसी हिरण की योनि में आए। हिरण की योनियों के पश्चात में भैया अब इनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ पर हुआ। ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हुआ और जन्म लेते ही भरत जी ने यह संकल्प ले लिया था कि अब मैं कभी किसी से कुछ बोलूंगा नहीं, अब मैं कभी किसी से कुछ बोलूंगा नहीं। अब भरत जी महाराज को बोलने का प्रयास किया। पिताजी ब्राह्मण थे, पांडित्य कर्म करते थे। पिता ने कहा बेटा कुछ कर्म सीख ले, लेकिन भरत जी ने कहा नहीं पिताजी मुझे ना सीखना, अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं मन में। पिताजी को बार बार चिंता लगी रहती कि थोड़ा बहुत पुरोहित कर्म कर लेगा तो जीवन चल जाएगा। बेटा इसलिए तो तुमसे कहता हूँ कि कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो। लेकिन भैया भरत जी कहते पिताजी अरे कर्म भी क्या करें, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है बस, क्योंकि हमारी चिंता तो परमात्मा कर रहा है। भरत जी कहने लगे पिताजी से, पिताजी मुर्दे को प्रभु दे थे लकड़ी कपड़ा और आग, मुर्दे को प्रभु दे थे लकड़ी कपड़ा और आग, और जिंदा नर चिंता करे तो बाकी बड़े अभाग। तो पिताजी हम चिंता तो नहीं, परमात्मा का चिंतन करेंगे। भरत जी महाराज ऐसा दिव्य ज्ञान देकर आगे चलने लगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन जब समय पूर्ण हुआ, माता पिता संसार को छोड़कर चले गए, तो जब माता पिता संसार में थे तो भरत जी के लिए भोजन की भी व्यवस्था करते थे, भोजन पानी सबकी व्यवस्था करते थे। पिता चले गए, कुछ समय बाद माता जी भी चली गई। अब जब माता जी चली गई, भरत जी के भोजन का समय आया तो भरत जी के भाभियों ने भैया रूखी सूखी रोटी उनके सामने रख दी। सुखदेव जी कहने लगे राजन उस समय भरत जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा कि यदि मेरी मैया होती ना तो मेरी मैया मुझे घी चुपड़ी रोटी खिलाती, गरम गरम रोटी खिलाती, और आज देखो मेरी माँ नहीं है ना, तो आज मेरे सामने दिन भर की 2 दिन की बासी सूखी रोटी भाभियों ने मेरे सामने रख दी। भैया संत जन, ज्ञानी जन, विद्वजन कहते हैं कि पिता जो होता है ना वो अपने बालक की चेहरे की तरफ देखता है। पिता चेहरा देखता है, पत्नी जेब देखती है।
पिता चेहरा देखता है, पत्नी जेब देखती है, लेकिन संसार में एक ऐसी माँ होती है जो अपने बालक की पेट की तरफ देखती है भैया, जो अपने बालक की पेट की तरफ देखती है। लात खाकर भी जो भोजन की व्यवस्था करे ना भैया, उसे हम माँ कहते हैं। आज भरत जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे रे कि देखो मैया होती तो इतना दिव्य भोजन मिलता, लेकिन मैया नहीं है तो आज देखो रूखी सूखी खाने को मिल रही है। क्योंकि भैया संत महात्मा कहते हैं कि माँ तो मर सकती है, लेकिन माँ की ममता कभी मरती नहीं है भैया, कभी माँ की ममता मरती नहीं है भैया। एक समय की बात है, एक ढोलक बजाने वाला कलाकार बड़े भाव के साथ ढोलक बजाता था, बड़े दिव्य भाव के साथ ढोलक बजाता था। एक बकरी का बच्चा आके बड़े आनंद भाव से नृत्य करने लगता था, बड़े आनंद भाव से नृत्य करने लगता था। उससे पूछा संगीतकार ने, भैया तुझे तो संगीत का बड़ा शौक है कि जैसे ही मैं रियाज करता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, तू आकर नाचने लगता है। तो आपको पता उस बकरी के बच्चे ने क्या कहा? नहीं भैया, मुझे संगीत के शास्त्रों का कोई मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जब आप ढोलक बजाते हो ना, तो जब ढोलक बजती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, मेरी माँ मुझे बुला रही है, मेरी माँ मुझे बुला रही है, क्योंकि इस ढोलक में मेरी माँ का चमड़ा लगा हुआ है, इस ढोलक में मेरी माँ का चमड़ा लगा हुआ है। जब ढोलक बजती है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे माँ बुला रही है, मुझे माँ बुला रही है, और मैं सब कुछ छोड़कर भैया यहाँ पर आ जाता हूँ, तेरे पास आ जाता हूँ। क्योंकि भैया वास्तविकता में ऊपर जिसका अंत ना हो, ऊपर जिसका अंत ना हो उसे आसमां कहते हैं, और भैया जिसकी ममता का अंत ना हो भैया उसे हम माँ कहते हैं, जिसकी ममता का अंत ना हो भैया उसे हम माँ कहते हैं। इसलिए भक्तों में सौभाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर माँ की कृपा रहती है, और वे अतिशय सौभाग्यशाली है जिनके साथ उनकी माँ का आशीर्वाद है और माँ उनके साथ में है। क्योंकि भैया संसार में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने पुत्र की उपलब्धि को, अपने पुत्र की कीर्ति को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। संसार वाले तो केवल जलने का कार्य करते हैं, प्रसन्न तो केवल एक माँ ही होती है। इसलिए किसी संत ने कहा है कि माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। मेरे मन मंदिर में हरदम माँ की ज्योत उजागर है। मेरे मन मंदिर में हरदम माँ की ज्योत उजागर है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता है। कि भरत जी महाराज को अपनी माँ की याद आ रही कि मैया होती तो भरपेट भोजन मिलता, लेकिन भैया धन्य है भरत जी। भरत जी ने मन में विचार किया, ठीक है रूखी सूखी रोटी परमात्मा दे रहा है तो परमात्मा जैसा रखेगा हम वैसे ही रहे ना। यदि भगवान की कृपा थी तो उस समय 56 प्रकार के भोजन मिलते थे, आज रूखी सूखी भी मिल रही है तो ठीक है। जाही विधि राके राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। भरत जी को झूठा भोग भी मिलता ना, भाइयों का झूठन भी मिलती, तो भरत जी मन के यही भाव को लेकर आते कि देखो ये भी भगवान का प्रसाद है, ये भी मेरे भाइयों ने झूठन भी दिया है लेकिन मेरे लिए तो ये भगवान का प्रसाद है। तो जैसे परमात्मा ने भरत जी को रखा वैसे ही परमात्मा भरत जी रहे, लेकिन भगवान से कभी याचना ना की। दाल रोटी खाने के मिली, रूखी रोटी खाने को मिली, रोटी के साथ पानी भी मिला तो भी भरत जी ने खाया, लेकिन भगवान से कभी शिकायत नहीं की। और भरत जी भी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान जैसा रखे। यदि भगवान दाल रोटी खाने के लिए भी देना तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। किसी संत ने लिखा है ना कि दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं। अरे दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं। परमात्मा ने यदि दाल रोटी भी दी है ना तो दाल रोटी खाकर भी मैं सो गया। कि दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंखें तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूँ मैं। दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंखें तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूँ मैं। और दुख तूने दिए मैंने कभी ना शिकायत की, सुख तूने दिए सुख लिए जा रहा हूँ मैं।
दुख तूने दिए मैंने कभी ना शिकायत की, सुख तूने दिए सुख लिए जा रहा हूँ मैं। पति तो हूँ मैं पर तू भी तो पतित पावन है, पति तो हूँ मैं पर तू भी तो पतित पावन है। अरे जैसा तू करा था वैसा किए जा रहा हूँ मैं, और मौत का बुलावा भेज देगा तो मैं आ जाऊंगा। अरे मौत का बुलावा भेज देगा तो मैं आ जाऊंगा। अरे तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूँ मैं, मौत का बुलावा भेज देगा तो मैं आ जाऊंगा। तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूँ मैं। कि भैया भरत जी महाराज जैसा भगवान ने रखा। एक दिन की बात है, भाइयों ने देखा कि हमारे भरत भैया को रूखा सूखा भोजन मिलता है। भाभियों से कहा रे देवियों, छोटा भाई यद्यपि पुत्र के समान होता है, और जिस छोटे भाई के माता पिता नहीं रहते तो ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि अपने छोटे भाई को पुत्र के वक्त तो उसका व्यवहार करे, वैसे ही उसका लालन पालन करे। तो भाइयों ने कहा भाभियों से, देवियों इसके लिए भोजन की व्यवस्था करा करो। तो भाभियां कहने लगी, अरे भैया, अरे स्वामी क्या बताएं, ये खाता तो बहुत है लेकिन घर का काम नहीं करता, ये खाता तो बहुत है लेकिन घर का काम नहीं करता कुछ भी। तो भरत जी से कहा, भैया थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया कर। भरत जी कहने लगे, नहीं भैया काम वाम में कोई रुचि नहीं, अब तो परमात्मा की प्राप्ति करना ही यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि भरत जी जानते थे कि एक काम पूर्ण किया नहीं कि दूसरा काम आने के लिए तैयार है। जैसे आपने देखा होगा ना कुम्हार का गधा जब बर्तन बनाकर जब कुम्हार बाजार ले जाता है तो गधा चलते चलते यही सोचता है कि मेरा काम पूर्ण हुआ, पर जैसे ही सारे बर्तन उतार लिए जाते हैं वही कुम्हार फिर दोबारा मिट्टी रख देता है। तो वैसे ही एक घर के गृहस्थी के कार्य को भरत जी ने सोचा मैं करूंगा, तो भाभिया कल कोई ना कोई कार्य तो अवश्य दे ही देगी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ भैयाओं ने समझाया, फिर भैया की बात आज भरत जी ने मांगी। कहने लगे, ठीक है भैया कुछ नहीं करूंगा, केवल भगवान का भजन करूंगा। तो खेत में चल बैठे, बड़े भाव के साथ वही भगवान का भजन करना। तो बढ़िया मचान बनाई, मक्के की फसल आई हुई थी। भरत जी को बिठाला, भरत जी से कहा, देख भैया जो भी पशु पक्षी आए तेरा काम एक ही है कि तुझे उसको भगाना है। तो भरत जी कहने लगे, देखो भैया खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो भैया रोकने का मेरा क्या काम। अरे जब देनहार कोई है और है, देवस सो दिन रेन, जो परमात्मा दे रहा है तो रोकने का काम मेरा कैसे। ये लगे ठीक है भैया आप तो आनंद के साथ जाओ, मैं तो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करूंगा। अब भरत जी मचान पर बैठे और सभी को बुला रहे, तोता आओ, कौआ आओ, मैना आओ। अब भैया जो रक्षक ही सभी को बुलाए तो फिर भैया जाने में फिर कौन सी देरी। तो सारे तोता मैना आने लगे बड़े आनंद के साथ। लेकिन भरत जी ने एक शर्त लगा दी, देखो भैया भगवान का भजन कर रहे हो ना, भोजन कर रहे हो तो भोजन करते करते भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो बड़े भाव के साथ भोजन भी करना और भजन भी करना। तो भरत जी सभी तोता मैनाओं को बुलाकर बड़े आनंद के साथ भजन कर रहे हैं। आइए भक्तों हम भी भगवान का भजन करें भरत जी के साथ बड़े आनंद के साथ। भरत जी ने सबको बुलाया, बड़े आनंद के साथ सारे पशु पक्षी आए और बड़े भाव के साथ भैया फसल को खा पी कर सब उड़कर चले गए। और यहाँ भरत जी बैठे आनंद के साथ भगवान का भजन कर रहे हैं। उसी समय भरत जी के भैया आए, कहने लगे, भैया जी क्या हुआ, सारी फसल नष्ट हो गई। भैया ये सारी फसल तूने नष्ट करा दी, सारे पशु पक्षियों को बुलवाकर तूने सारा अन्न खिला दिया। भरत जी कहने लगे, भैया सुनो, कोई कभी भी किसी को बुलाना नहीं पड़ता, कभी भी किसी को बुलाना नहीं पड़ता भैया। जहाँ जिसका दाना रहता है ना, समय उसे वहां बुला लेता है। हम कहते हैं ना फलाने व्यक्ति को हमने भोजन कराया, फलाने व्यक्ति को हमने ये करवाया, नहीं भैया हम क्या कराएंगे, ये तो सब परमात्मा और समय सब बना देता है। तो भरत जी भी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जहाँ जिसका दाना रहता है उस समय उसे वहाँ बुला लेता है। भैया कोई किसी को नहीं देता, ना कोई किसी का खाता है, हर व्यक्ति अपने भाग्य का लिखा हुआ ही खाता है। भैया हर व्यक्ति अपने भाग्य का लिखा हुआ ही खाता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भैयाओं ने भी भगा दिया। भरत जी महाराज आनंद के साथ जंगल में रहने लगे। वही नरबली देने के लिए डाकू सरदार ने मनौती मांगी थी माता काली को मैं नरबली भेंट करूंगा। तो नरबली के लिए जिस पुरुष को लेकर आए थे वो भाग जाता। अब चोर पहुंचे, तो जैसे ही चोर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वन में के नीचे, वृक्ष के नीचे बड़े आनंद के साथ भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, श्री कृष्ण गोविंद।
हरे मुरारी का कीर्तन कर रहे हैं। भरत जी से पकड़ा, भरत जी से कहने लगे चलो महाराज। तो भरत जी ने कहा भैया कहाँ चलना है? अरे भैया हमें माता काली के दरबार में चलना है। तो भरत जी ने कहा ठीक है भैया चलते हैं। भरत जी चलने लगे। फिर भरत जी को ले जाकर बड़े आनंद के साथ स्नान कराया, गौ पंचामृत से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया, माला पहनाई, 56 प्रकार के भोजन कराए गए। भरत जी उस स्थिति में भी बड़े प्रसन्न, भरत जी उस स्थिति में भी प्रसन्न भैया। और यहाँ से ज्ञान मिलता है कि भक्त को हमेशा भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए बस। क्योंकि भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है भैया, भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है कि चेहरे पर मुस्कान हो और मुखारबिंद से भगवान का नाम संकीर्तन हो और हृदय में भगवान की प्रतिमा विद्यमान हो। यह भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है। भरत जी गए, 56 प्रकार के भोजन किए भरत जी महाराज ने आनंद के साथ। और भरत जी महाराज ने जैसे ही मैया के स्वरूप को देखा, मैया के जैसे ही स्वरूप को देखा, आज भरत जी कुछ नहीं बोले, लेकिन मैया को देखकर बड़े भाव के साथ कहने लगे री मैया सदा पापी से पापी को माँ भव सिंधु तारी हो, सदा पापी से पापी को माँ भव सिंधु तारी हो। पड़ी मझधार में नैया तो मैया पल भर में उबारी हो, पड़ी मझधार में नैया नैया तो मैया पल भर में उबारी हो। ना मानो मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई मैया जो अपने इस बालक को माँ तुम मन से विसारी हो। मैया ऐसी मेरी से कौन सी भूल हो गई थी जो आपने मुझे मन से विसार दिया। सुखदेव जी कहने लगे राजन मन ही मन मैया की स्तुति की। यहाँ समय के अनुसार बलि देने के लिए जो चोरों का सरदार आया और उसने जो तलवार उठाई, भरत जी उसके मुखारबंद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। भरत जी महाराज जो उसने तलवार उठाई बलि देने के लिए, भरत जी ने उसकी मुखारबिंद की तरफ देखा, मुस्कुराने लगे। हाथ से उसकी तलवार गिर गई। भरत जी ने कहा क्यों भैया क्या हो गया? अब वो सोचने लगा जो तलवार से बलि देने के लिए आया था कि आज तक मैंने इतनी बलि दी और जब मैं बलि देने के लिए जाता हूँ जिस पुरुष की बलि देता हूँ वो घबरा जाता है, लेकिन ये पहला व्यक्ति मिला जो मुझे देखकर हंस रहा है। फिर दोबारा उसने उठाई तलवार और जो मारने का प्रयास किया, भरत जी फिर देखकर मुस्कुराने लगे। अब तो उसने पूछी तो लिया अरे भैया तुम्हारे मुस्कुराने का कारण क्या है, तुम्हारे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो भरत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं भैया यदि तेरे हाथों मेरी मृत्यु लिखी है तो तू जो मुझे मार सकता है, और तेरे हाथों मेरी मृत्यु नहीं लिखी है तो भैया तू मुझे मार भी नहीं सकता, तू मुझे मार नहीं सकता। ऐसे दिव्य वचनों को सुनकर वो भी प्रसन्नचित्त हो जाता। तीसरी बार जो तलवार उठाई, भरत जी ने भगवती से प्रार्थना करी जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसी प्रार्थना करी। भद्रकाली मैया शीघ्रता के साथ उस प्रतिमा से प्रकट हुई और सारे दुष्टों का संहार कर दिया, सारे दुष्टों का संहार कर दिया। और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को बड़े वात्सल्य भाव से गोद में बिठालती है, उसी प्रकार माता भद्रकाली ने भरत जी को अपनी गोद में बिठाला, जीभ्या से दुलार करने लगी। और आज भरत जी से कहा रे बेटा मांग मुझसे तू क्या वरदान मांगता है। भरत से कहा बेटा मांग मुझसे क्या वरदान मांगता है। तो भैया जो भरत जी ने भगवान माता काली से वरदान मांगा, हम भी माता काली से वही वरदान मांगते हैं और मैया के चरणों में अर्जी लगाते हैं। सभी लोग मुनि कहने लगे राजन भरत जी ने मैया से बहुत सारा वरदान मांगा। और जब मैया जाने लगी तो भरत जी ने कहा मैया जाते जाते इतनी कृपा करना माँ, ये संसार सागर में काम क्रोध मद लोभ महत्सर अहंकार रूपी सारी गंदगियां रहेगी, लेकिन मैया आप तो माँ हो और ममता आपका स्वभाव है। मैया इतनी कृपा करना कि जब भी मैं इस भव सागर में उलझने लगूं डूबने लगूं तो हे मैया तू आकर मुझे बचा लेना। तो माता जी से प्रार्थना की। माता जी बहुत सा आशीर्वाद देकर अपने धाम को चली जाती। यहाँ भरत जी भी बड़े आनंदित हो जाते। भक्तों परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि आज हमने पवित्र तिथि में एकादशी की तिथि में भगवान की कथा श्रवण की। जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज का कल्याण करने के लिए परमात्मा आए, भरत जी का कल्याण करने के लिए मैया आई, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा आपके जीवन में भी इसी प्रकार कल्याण के स्वरूप में आए, आपके जीवन का कल्याण करें। इसी भाव के साथ आज की कथा को यही विराम देंगे। कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की कथा होगी, राजा बलि की कथा श्रवण कराई जाएगी।
अजामिल की कथा श्रवण की कराई जाएगी और नंद उत्सव भगवान श्री कृष्ण का प्रागट महोत्सव मनाया जाएगा। तो इसी भाव के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल की कथा में आप लोग आइएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे बड़े आनंद के साथ। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जावे। भगवान की आरती होगी, आरती को लेकर भगवान के प्रसाद को लेकर ही जावे। जय माता दी, जय जय।